अस्मद्गुरुभ्यो श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपरामर्शदासाय नमः। श्रीमते श्रीरामकृष्णाय नमः। श्रीपुण्डरीकाक्षाय नमः। श्रीमन्नाथमुनिये नमः। श्रीमते षड्गोपाय नमः। श्रीमते ईश्वरसेनाय नमः। श्रीधराय नमः। अस्मद्देशिकमस्मदीय श्रीमल्लक्ष्मणयोगिमङ्गलमहापूर्णो रामं पद्मविलोचनं मुनिं मायशनिकेशिनं सेनेशं श्रियमिन्दिरासहचरं नारायणं संश्रये। लक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीवेङ्कटेश चरणारविन्दराजहंसं श्रीवादशैलमुनिवर्यपदारविन्दं श्रीशारदामगुरुवर्य तनूजरत्नं श्रीकेशवाग्यपदमङ्गजमाश्रयामि। मुकुन्दमूर्ध्ना प्रणिपत्ययाचे भवन्तमेकान्तमिन्दमर्थम् अविस्मृतित्वच्चरणारविन्दे भवे भवे मेस्तु भवत्प्रसादाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो यदुत्तमोत्तमश्लोक नारायण नमोऽस्तुते। नमस्ते वासुदेवाय नमः सङ्कर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः। विष्णुपत्नी महामाये महापुरुषलक्षणे प्रिये भावे महाभागे लोकमातर्नमोऽस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे
जय गोपी जित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेम से वृषभान बिहारी लाल की, श्री वृषभान दुलारी की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री कामदानाथ भगवान की, श्री अवतार मधुसूदन भगवान की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। अकारण करुणा वरुणालय अखिल कोटि ब्रह्मांड, जिनके रोम रोम में सकल ब्रह्मांड है और जिनके रोम रोम में सकल ब्रह्मांड का सार तत्व वेद का ज्ञान है, ऐसे परमात्मा दयालु श्रीमद् नारायण भगवान की असीम अनुकंपा। और आज संभवतः जैसे मेरी स्मृति यदि ठीक है तो 2014 में इस गांव में आना हुआ था श्रीमद् देवी भागवत की कथा के माध्यम से, और पुनः आज 7 वर्षों बाद जैसे वो कहते हैं अर्ध कुंभ भी लग गया, एक तरफ हरिद्वार में कुंभ लग गया, तो भगवत प्रेरणा से हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। निमित्त मात्रम भव सत्यसाची, हम सभी तो निमित्त मात्र हैं। सत्य में कर्म करावन हार तुम, करने वाले और कराने वाले ये दोनों तो परमात्मा भगवान श्याम सुंदर है। अन्य यदि कोई भी इसमें अपने अहंकार का पुट लगाता है, अपने स्वत्व का पुट लगाता है, तो वह चोर है। चोर क्या है? पैसा चोरा है उसको चोर कहते हैं ना, उसको ठग कहते हैं। चोर किसको कहते हैं? किसी दूसरे की संपत्ति पर नहीं, किसी दूसरे के अधिकार पर अपना आधिपत्य कर लेना ही चोरी। जैसे आपका गाय है, हम धीरे से खसका दिए, अपने खूंटा पर ले गए, किसी ने पूछा क्या है, तो मेरी गाय है, मैं खरीद के लाया। तो अधिकार की वृत्ति पर अपना अतिक्रमण कर देना और बताना कि मेरा है, यही चोरी है। और हम सभी सत्य माने तो माखन चोर भगवान की लीला में आज हम सभी यहां बैठे, और यदि ये सोचते हैं कि कथा हम कर रहे हैं, कथा हम करवा रहे हैं, कथा हम सुन रहे हैं, कथा हम देख रहे हैं, तो हम सभी इस माखन चोर की दरबार में चोर है, भक्त है। चौराग्रण्यम शरणम प्रपत्ति। साध न जानिए सांवरिया की प्रीति, तब छूटे जग छूटे सब रूठे, छूटे जगत की रीति। सहज न जानिए सांवरिया की प्रीति, सहज न जानिए सांवरिया की। प्रेम कब होता है? जब तक स्वत्व का नाश न हो जाए तब तक प्रेम की परिकल्पना तो रात्रि के स्वप्न से भी बेकार की थी। अर्थात हम सभी भगवत प्रेरणा से, भगवत कृपा से यहाँ उपस्थित हैं, तो 7 दिनों तक भगवान की लीला को देखने के लिए एक दर्शक रूप में, एक दृष्टा रूप में हमें उपस्थित होना चाहिए। ईश दृष्टारः ईश पंथारः आदि भाव से उपनिषद में कहा कि वह हमारे हृदय में बैठ करके हमारे कर्मों को देखता रहता है, पता नहीं चलता। परमात्मा इस संसार की सृष्टि को चलाने के लिए, ध्यान देंगे, बहुत कम शब्दों में अध्यात्म के गुण रहस्यों को समझने की कोशिश करें। परमात्मा इस चराचर सृष्टि को चलायमान
तत्तिष्ठत् दशांगुलम। दशांगुल का स्वरूप जीवात्मा के भीतर दृष्टा भाव से विद्यमान होकर के संसार को चला रहा है। और यदि संसार से पार जाना है, अब जीवात्मा परमात्मा के बीच का मंथन प्रारंभ है, तो मंदार मधुसूदन क्षेत्र है मंथन वाला। एक तरफ परमात्मा क्या कर रहे हैं, हमारे भीतर विद्यमान होकर के हमारे कृत्यों को देख रहे, दृष्टा देख रहे, ताकत कितना है। और हमें भी क्या करना है, उधर वाला, अब मान लिया इधर से रस्सी, ये तो मंदरांचल पर्वत का क्षेत्र है महाराज जी, तो यहाँ मंथन की बात जरूर होनी चाहिए। एक तरफ परमात्मा ने रस्सी ऐसे खींचा, तो दूसरा वाला खाली खींचाएगा तो काम नहीं चलेगा, उसको भी ईच एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ऐसे खींचना पड़ेगा तो मंथन हो। अब जीवात्मा को भी क्या करना है, परमात्मा के समस्त कृत्यों में दृष्टा बन जाना है। वह भी यह मान बैठे कि सारा संसार की लीला में मुझे बस देखना है। भगवान परमात्मा हमारे हृदय में बैठ के हमारे कृत्य को, कर्म सुकर्म को देख रहे हैं। और हम भी यदि अब खींचे, और वह खींचने का तरीका क्या है कि हम भी परमात्मा के समस्त कृत्यों को एक दृष्टा मात्र होकर के, निमित्त मात्र होकर के यदि देखना शुरू कर दे, तो वो तो इससे संसार चलाते हैं और इसी विद्या से हम इस संसार से उस पार हो सकते हैं। और कुछ बड़ी बात नहीं है, जैसा वो कर रहे हैं वैसा। इसीलिए बाबा तुलसी ने, हमारे महाराज जी ने बड़ा सुंदर हनुमान चालीसा का गायन किया, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुरी सुधारी। मन रूपी दर्पण को साफ कर लो, परमात्मा की छवि हृदय में उपस्थित होगी। और वह छवि यही है कि इस संसार में दृष्टा भाव से जो भगत रहेगा, उसे परमात्मा की शरणागति, कृपा की प्राप्ति अवश्य में होगी। आइए एक छोटा सा मधुर भजन करते हुए अपने हृदय को पवित्र करते हुए, वाणी को पवित्र करते हुए, और जो वातावरण में जो पवित्रता है उस पवित्रता को उपस्थित करते हुए हम सभी आगे चलेंगे।
बोल सच्चे दरबार की जय। जय जय श्री राधे। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते हैं। भगवान जब सोते थे तो एक से एक असुर आ जाते, कोई ना कोई सोते सोते में पूतना ले गए, सोते सोते में जड़ामृत ले गया, सोते सोते में सारे असुर उन पे आक्रमण करने लगे। नंद बाबा ने देखा मेरा कन्हैया जब आराम करता है तो कोई ना कोई दुष्ट इसको विघ्न करने आता है। पता है जब तक कन्हैया नंदगांव गोकुल वृंदावन में रहे, नंद बाबा ने क्या लीला की कि पिता का भाव। नंद बाबा बरछी भाला लेकर के कन्हैया जब सोते घर में रात्रि में तो बाहर चौकीदारी देते थे। जितनी वर्ष तक कन्हैया गोकुल वृंदावन रहे, नंद बाबा एक रात्रि सोए थे कि मेरे कन्हैया को नींद कोई तोड़ दे। इसीलिए संसार में एक ही ऐसा है जो बड़े विश्वास प्रेम के साथ कहता है मेरे दो दो बाप। दुनिया में कोई ऐसा कहने वाला नहीं, लेकिन मेरा कन्हैया है डंके की चोट पर कहता है सुनो, मुझे एक बाप का नहीं कहना, मैं दो बाप का हूं। एक बाप ने मुझे जन्म दिया और एक बाप ने मेरी रोई 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 रक्षा की है। मैं जब भी सोया हूं उसका कारण मेरा बाबा है, मेरे दो बाप। ऐसा भाव से कहते हैं। कौन कहता है कन्हैया सुना नहीं। एक बार हमारे राम जानकी थक गए चित्रकूट में, किशोरी जी के पैरों में कुछ पड़ गया है। प्रभुराज ने कहा है किशोरी जी आराम कर लीजिए। किशोरी जी ने कहा प्रभु जाना दूर है तो कैसे आराम करें, थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। सरकार विश्राम करे तो किशोरी जी विश्राम। सरकार जब विश्राम करना चाह रही तो कुछ खोज रहे हैं, कहीं कुछ मिल नहीं रहा है, क्या विचार? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सरकार समझ गए, उन्होंने बोला अच्छा ये जो पत्थर है इस पत्थर पर लेटते हैं। आज रघुनाथ थक गए, आज श्री मैथिली जी थक गए और जैसे ही थक कर उस पत्थर पर उठेंगे लेटे, पत्थर ने अपनी जड़ता का त्याग कर दिया, पत्थर पिघल गया। श्री चित्रकूट धाम में जाइए और देखिए सीता सैया, पत्थर गलीचे के रूप में हो गया और जैसी आकृति रघुनाथ के शरीर की थी, श्री किशोरी जी के शरीर की थी, पत्थर पिघल के उस आकार का हो गया कि मेरे राम सो सके, मेरी जानकी सो सके। प्यारे सोने के लिए तो राम जानकी तैयार है, हमें इस हृदय की जड़ इस पत्थर को जानकी और राम के अनुसार बनाना है। फिर तो रघुनाथ जानकी के साथ इस हृदय में सदा सर्वदा इस कोहबर में, हमारे मैथिली भाव कोहबर में, श्री स्नेह लता मोद लता इन सबों ने कोहबर कहा है। इस कोहबर में सिर्फ और सिर्फ राम जानकी ही सोएंगे, दूसरी जगह नहीं। ये सराय खाना नहीं है, ये हृदय सराय खाना नहीं है, ये हृदय कोहबर है। इसमें तो राम जानकी ही शयन करेंगे, उन्हीं को विश्राम मिल सकता है। ऐसा अद्भुत हमारे सुंदर सुंदर भाव संतों ने दर्शाया है। आइए हम सभी श्रीमद् भागवत के अमृतमय गंगा में प्रवेश करें। श्रीमद् भागवत महात्म्य का प्रथम श्लोक बड़ा ही अद्भुत है कि सच्चिदानंद
चित आनंद स्वरूप। यदि सत्य कभी रूप धारण करके आएगा तो मेरे राम होंगे, मेरे कृष्ण। अन्यथा सत्य की परिभाषा शब्दों में नहीं की जा सकती। सत्य का स्वरूप सत्य जानना है। जिस सत्य की परिभाषा में नेति नेति जस वेद कहावा, उस सत्य की खोज करते रह जाओगे तुम्हें सत्य नहीं मिलेगा। इसीलिए व्यास जी ने अंत में रूप शब्द का प्रयोग कर दिया सत्य के स्वरूप को। मारीच ने इसीलिए रावण को कहा, हे रावण तुम राम से वैर करना चाहते हो? अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं, राम विग्रहवान धर्म। यदि धर्म कभी स्वरूप रूप लेकर के आए शरीर की आकृति में, वह राम होगा। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य ही परम धर्म है। इसीलिए सत्य का यदि कोई रूप है तो एक राम है, एक कृष्ण है, अन्यथा सब सत्य है, सब सत्य है, सब सत्य है। जो चित्त है चैतन्य का, चित्त चेतन का, शरीर पड़ी रहती है, वो चेतन तक चला जाता है, मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जड़ चेतन जग जीव में सकल राम माया जान बाबा तुलसी धन्य है। सकल राम माया परम चेतन तत्व सर्व चैतन्य स्वरूपा भगवती आद्यम जगत कारिणी। आप सभी को संवत 2078 नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना। इस संवत्सर का नाम आनंद है। क्या है? आनंद है। आनंद आने से पहले, अमृत आने से पहले, अब तीसरा पद आनंद भी होगा। कभी कभी विष भी निकलता है, पहले विष निकलता है फिर अमृत निकलता है। इस आनंद संवत्सर के आने से पहले हम सभी बहुत कष्ट प्राप्त कर चुके हैं। कोरोना ने जीवन का सत्य बताया कि अरे मूर्ख, ये ताश के पत्तों का महल, ये जो ताश के पत्तों का महल है, तालिकाएं है, भवन है, गगन चुंबती तुम्हारी आकांक्षाएं हैं, परमात्मा की प्रकृति के लिए छोटे से झोंके से गिर सकता है। संपूर्ण जितने भी मानसिक विज्ञान की जगत है वे सभी इसके आगे नतमस्तक हैं और प्रकृति से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रकृति तुम इससे बचाओ। आज उस प्रकृति के आगे सभी शरणागत हैं। आज सभी इस विश्व में प्रचारित जो वैदिक धर्म है, इस वैदिक धर्म के उसी पुरातन संदेश की ओर जा रहे हैं। सभी जगह धर्म के प्रति आस्था बढ़ रही है। जब मंदिर में जाने की अवस्थाएं बंद हो गई तो मन कोलाहल हो रहा है कि मंदिर जाए। आज तेरी फरियाद को ये दर का चौखट बंद हुआ। आज दरवाजे बंद हो गए तो अब लगता है कई लोग ओह मंदिर नहीं जा पा रहे, ओह धाम नहीं जा पा रहे, ओह तीर्थ नहीं जा पा रहे, आदि आदि। चित चेतन सर्व चैतन्य स्वरूप जो परमात्मा आत्मा अंश जीव अविनाशी। उपनिषद कहता है एषि दृष्टा स्पष्टा श्रोता घाता रसयिता मंत्रा बोधा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः स परेश्वर आत्मनि संप्रतिष्ठिते। वह परेश्वर, वह परम परमात्मा इस आत्मनि प्रतिष्ठित, इस जीवात्मा में प्रतिष्ठित होकर के, स्थित होकर के वही सब कुछ देख रहा है, वही सब कुछ कर रहा है। ये हम सभी मूर्ख मेरा तेरा नाम कर रहे हैं कि ये खूंटा झा जी ने ठोका, ये खूंटा राय जी ने ठोका, ये खूंटा चौहान जी ने ठोका, ये खूंटा सिंह जी ने ठोका। अरे सिंह जी को किसने ठोका? यहाँ सवाल। अरे किसने तुझे यहाँ भेजा? वह मूल कारक वह है। यहाँ हम आपस में लड़ने को तैयार। मान सम्मान अभिमान की लड़ाई छत विक्षत करती चली जाती है। ऐसी दृष्टा स्पष्टा श्रोता वही सुन रहा है, वही कह रहा है। बर्बरीक ने पूरे महाभारत के बाद कहा न कोई मर रहा था न कोई मार रहा था, सब करने वाला कृष्ण 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 कृष्ण। आनंद
तीसरा पद कहते आनंदमय अभ्यासा। ब्रह्म सूत्र कहता है, अब आनंद किसको कहते हैं, तो ब्रह्म सूत्र ने बड़े छोटे से में जवाब दे दिया कि जिसके अभ्यास से, जिसकी संगति से, जिसकी अनुभूति से, जिसके साथ बने रहने से, सहज न जानिए सावरिया की प्रीति, उसके प्रेम, जब उस एकमात्र उसी से प्रेम किया जाए तब जो हृदय को अनुभव होता है वही आनंद है। अन्यथा माथा टकराते रह जाइए, आनंद की व्याख्या के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। तो सत्य का स्वरूप वह राम, चित्त का स्वरूप वह राम, वह आनंद का स्वरूप वह राम। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, इस संसार के उत्पत्ति, पालन और संहार का जो हेतु कारक तत्व है, जो इस संसार को बनाता है, उपनिषद कहता है सही क्षाम चक्रे, उसने सोचा कि कुछ करें, कहते ना बैठा बनिया क्या करे इस कोठी का नाम, इस कोठी में प्रेम के लिए भक्त वत्सल भगवान की ये जो कहावत है, एक से भले दो, ये चक्कर किसी और का नहीं है, भगवान का स्वयं है। ये उसी समय से चल रहा है, एक से भले दो। भगवान को लगा कि हम अकेले आनंद नहीं आ रहा, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो उन्होंने एक से भले दो अपनी माया का सृजन किया, सृष्टि किया। माया कह ले, कहीं प्रकृति कहता है। यदि किसी पुराण में देखें, देवी भागवत आदि पुराणों में देखें तो दिखता है कि उस कृष्ण ने अपने आप को दो टुकड़े में कर दिया, ठीक है, कृष्ण बन गए एक राधा। और ऐसा होकर के सही क्षाम चक्रे, उपनिषद कहता है उसने सोचा तस्मिन अहम उत्क्रांत भविष्य, किसके चलने से उठने से मैं चलूंगा उठूंगा, कस्मिन वा प्रतिष्ठते प्रतिष्ठास्यामि, किसके रुकने से बैठने से मैं बैठ जाऊंगा। सब प्राणमसृजत, प्राणा शब्दा खम वायु ज्योति रापः, पृथ्वीन्द्रियम मनो मन्नाद वीर्यम तपो मंत्रा कर्म लोका लोकेशु च नाम च। उसने, इस परमात्मा ने क्या किया कि उसने प्राणमसृजत, सबसे पहले किसकी रचना की, प्राण। सब कुछ जब हो गया आप संसार में चेतनता का, तो चेतनता का आधार क्या है, लक्षण क्या है, तुम्हारे शरीर में प्राण का होना। अंतिम में सब कुछ, आपका हाथ कट जाता है आप मरते नहीं है, आंख फूट जाता है आप मरते नहीं है, कान का ईयरड्रम फूट जाता है मरते नहीं है, नाक से घ्राण शक्ति चली जाती है, इंद्रिय और इंद्रिय के तन मात्रा अधिष्ठात्री देवता सब साथ छोड़ के चले जाते हैं। आप पागल भी हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है कि दाया हाथ कोई छू रहा है, लकवा मार देता है ना, दाया हाथ छू रहा है कि बाया हाथ छू रहा है, आपको कुछ, ये सारी व्यवस्थाएं बंद हो चुकी हैं, लेकिन आप जीवित हैं, क्योंकि जो सबसे पहले रचना किया है सब प्राणमसृजत, प्राण वायु अभी भी आप में वो सब प्राणमसृजत। और प्राण से क्या रचना किया, ध्यान दीजिएगा, बाबा तुलसी ने क्यों कह दिया भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। ये श्रद्धा क्या है, तो प्राण से सबसे पहला तत्व जिसका निर्माण किया हुआ था श्रद्धा। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की ध्यान दीजिएगा, प्राण भगवान ने बना, प्राण से कहा क्या निकाला, प्राण से सबसे पहले निकला श्रद्धा निकली। यानी यदि प्राण का कोई अपना स्वरूप है, पहला बेटा में बाप को बड़ा प्रेम होता है और बाप की सारी जिम्मेदारी बड़े बेटे में चढ़ा करते हैं। तुम्हारे प्राण का अस्तित्व, तुम्हारे प्राण का स्वरूप जो सबसे पहला दुनिया में है वो श्रद्धा। और यदि श्रद्धा नहीं है तो परमात्मा ने जो तुम्हें प्राण दिया है तुम उसको ठग रहे हो। तो इस प्रकार से भगवान इस संसार का पालन करते हैं, जन्म उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणी।
प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। देखिए आप लोग जय नहीं बोलते, मास्क पहने और मास्क के भीतर से जय है, लेकिन जय बोले। अभी परमात्मा पद के सच्चिदानंद पद का व्याख्या करके व्यास जी रुके नहीं है, क्योंकि जीवात्मा भी सच्चिदानंद है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार हम सभी लगता है। किसान समझता है कि गेहूं डालते हैं तो गेहूं का, आम डालते हैं तो आम का बोओगे, पेड़ बबुल का तो आम कहां से पाओगे, सभी कर्म प्रधान वाली बात है। तो कर्तापन भाव है। तो या तो सांसारिक माया के कारण, मायावादियों के कारण जीवात्मा भ्रमित है और खुद अपने आप को संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार का भी कारक मान सकता है, माध्यम मान सकता है। जैसे बेटा को बाप कहता है, तोरा हम जन्म काहे ले लियो। बेटा पूछता काहे ले, बुढ़ापा में हमरा सेवा करा, ठीक बाबूजी। हमारे भाई के ऊपर तगड़ा केस करा, ठीक बाबूजी। बाप बड़ा खुश, ओकरा जा करके घर तोड़ दा। पितृभक्त बेटा जो है जाकर के घर तोड़ दे। कुछ कुछ ऐसा भी पितृभक्त है जो पितृधर्म में, तो पितृधर्म दोनों निभाया, ध्यान दीजिएगा। एक मेघनाथ और एक नाग, दोनों पितृभक्त। मेघनाथ नहीं जानता था किससे टकराने जा रहा है, लेकिन पिता ने कहा तो कुकर्म किया। और एक राम, पिता ने 14 वर्ष विशेष उदासी, आपस विशेष उदासी, 14 वर्ष राम। एक पिता की आज्ञा पर भगवान से विरोध करने को तैयार है, वह भी बेटा अद्भुत है। जो अधर्म के पथ पर भी पितृधर्म मान करके चल पड़ा। और एक बेटा यह भी अद्भुत है कि कौशल्या की गद्दी को छोड़ करके वह नंगे पांव चल पड़ा, वनवासियों के बीच में रहा। जो सारे संसार को आवास, सुख, विश्राम देता है, वह गुफाओं में जगत अपने लिए खोजता हुआ भ्रमण। विशेष एक जगह राम जी नहीं रहे, घूमते विंध्याचल के जंगलों से कृष्णा, कावेरी, गोदावरी के तटवर्ती इलाकों तक का असुरों का नाश करना था। घूमते रहे, चरई वैती सिद्धांत करते राम वनवास की लीला को करते चले। तो पिता अपने पुत्र को भी कहता है कि मैं तुम्हें उत्पन्न करता हूं। पति अपने पत्नी को कहता है हम खिलाते हैं भरतार। क्या नाम है पति का? भरतार। भरतार को ही भतार कहते हैं। भरतार, जो भरण पोषण करे वह भरतार। तो पति का एक नाम भरतार है, भरण पोषण कर। तो वो कहता है अपनी पत्नी को कि मैं आपको भोजन कराता हूं। जिनकी पत्नी ऊपर चली जाती है उनसे थोड़ा पूछा जाए, और सरकार चाय पानी ठीक चल रहा है? अभी तक तो आप अपनी पत्नी को खिला रहे, अब पत्नी चली गई, साल भर का कैसा प्यार रहा संसार से, तब वो अकेले दिखता है और कहता है यदि दूध में थोड़ा कॉफी भी डालना होता है ना चाय की जगह, वो भी सोच के कहना होता है कि जैसे कहेंगे कॉफी पाउडर डालो तो भीतर से आवाज आएगी अभी यही पी लीजिए, बाद में बनाएंगे कॉफी। साहब एगो तो कॉफी नहीं मिलता, लेकिन पति का कहता मैं भरण पोषण करता, फिर तो अपना भरण पोषण कर लो। विश्व भरण पोषण कर जो ताकर नाम भरत के। संसार में भरण पोषण करने वाला दूसरा कोई और नहीं, लेकिन हम सभी इस माया में भ्रमित हो जाते हैं। नाश भी हम सभी ऐसा कर बैठते। तो जीवात्मा इन कारणों से भ्रमित होती है। तो अभी ब्रह्म की पूरी व्याख्या करने में यहां गाड़ी रुकी नहीं, इसीलिए तापत्रय विनाशाय,
श्री जानकी जी को माया या प्रकृति समझना क्यों मूर्खता हो जाएगी। इसीलिए बाबा तुलसी ने मंगलाचरण में एक इशारा कर दिया कि जानकी को रावण के यहां 1 साल तक थर थर कांपती हुई देवी समझ लेना तुम्हारी मूढ़ता हो। कौन की लीला, क्यों आगे ले लिया ना, उद्भव स्थिति संहार कारिणी तापत्रय विनाशाय क्लेश हारे, तीनों तापों का नाश करने का जो गुण है क्लेश हारिणी शब्द में वर्णन कर दिया। यह ब्रह्म ही कर सकता है। सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम न तो हम राम हो। यह ब्रह्म के इतर का सामर्थ्य नहीं कि वह जीव के दुखों का नाश कर दे। श्री कृष्णाय वयम नमः। कृष्ण भूर्वाचक न निवृत्तिवाचक। सांसारिक संपदा को, संसार से गुणे दोष गुण से युक्त संसार को कृषि शब्द में माना गया और नह उससे जो दूर कर दे, सांसारिक बंधनों से जो दूर कर दे, उस कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। अब कहते हैं, बड़ा अच्छा एक जगह चर्चा चली कि जानकी जी अच्छी कि राम जी अच्छे। ये हमारे बघेल जी लोग मार अयोध्या अयोध्या अयोध्या। भैया ये जो अयोध्या का हमारा दूल्हा है उसको हम लोग क्या कहते हैं कि छैला अवध के अनहरिया। हमारी सिया पूर्णिमा जो जब अयोध्या में कथा लिखी गई, बाबा तुलसी लिखे तो लिख दिए भानुकुल भानु, सूरज कुल के भी जो सूरज है। तो भैया हमारे राज में रहना तो हजी हजी कहना है, नहीं लड़का कौन अच्छा जिसका उसकी ससुराल में इज्जत ले। असली गुण तो हर पुरुष का बताता है ससुराल में शादी सरह सब। तो हमारी मिथिला में क्या कहते हैं, वो भानुकुल भानु होंगे अपने यहाँ। जैसे कि दीपक कब दिखता है, रात में। लाइटा भी गेलै, दिया जरी गेलै, खूब सुंदर छो। और दिन में डिबरी जागने से कुछ होगा। हमारे मिथिला संतों ने कह दिया कि छैला अवध के अनहरिया, जिसको सूरज कुल का सूरज कहा जा रहा है, उसको यहाँ कहा जा रहा है अवध का अमावस का रात आ गया। प्योर बिना मिलावट का ब्लैक। काले की भी परिभाषा यदि कोई है तो हम मेरे राम है। हमारे सिया पूरा मजो। तो क्या ऐसे ही कर या नहीं? क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि शायद राम के दरबार में दिया जलाने की जरूरत हो। जो मुझसे शरणागति मांगेगा मैं उस पर कृपा करूंगा, जो नहीं मांगेगा उस पर श्री राम का बात। राम रावण संग्राम हो या महाभारत का संग्राम हो, ध्यान देंगे अकेला राम और अकेला कृष्ण क्या करता है। या तो शरणागत आ जाओ इस पार्टी में, और नहीं तो उस पार्टी में मेरा चक्र चलेगा। हमारी जानकी जी कैसी है, जब रावण संग्राम पर प्रभु श्री राम ने रावण का वध करके विजय प्राप्त कर लिया, तो सारी राक्षसियां अपना छाती पीटने लगी अशोक वाटिका में। क्या हुआ? जानकी जी ने त्रिजटा मैया से पूछा, मतलब हुआ क्या? लगे ऐसे ऐसे रावण मारा गया है, अभी बंदर आ रहे हैं और बंदरों ने कहा है जिन मोहि मारा तही में मारे, तही पर बाध्य करे तुम्हारे। तो जैसे को तैसा राम जी के दूत ने कहा है, जैसे को राम दूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा। और उसका सूत्र है जिन मोहि मारा तही में, उसका सूत्र है रामदूत का, तो यही सूत्र है जैसे को तैसा। ये यथा माम प्रबद्धन्ते तांस्तुदैव भजाम्यहम्, यम यम चिन्तयते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चित।
ये सारा सूत्र यही कह रहा है। मतलब ये राक्षसियां सोच रही हैं कि अब इनके साथ क्या होगा जब हनुमान अंगद नल नील आएंगे, तो इनका तो अब सत्यानाश हो, बहुत दंडित होंगे। श्री किशोरी जी ने उन सबको बुलाया और बैठाया। जो किशोरी जी को भय दे रही थी, त्रास दे रही थी, दुख दे रही थी, 1 वर्ष के कठिन वनवास में जो कहती थी कि 1 वर्ष पूरा हो जाएगा तो सारे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े काट के कलेवा बना के खाएंगे। जो ऐसी राक्षसियां थी, धन्य माता जानकी लगा क्यों परेशान, ऐसी मत चिंता नहीं। यदि राम को ऐसा करेंगे तो मैं उनसे तुम्हारे लिए क्षमा मांगूंगी, और यदि उसके बाद भी बाण उठ गया तो बाण पहले मेरे हृदय को छलनी करेगा, उसके बाद ही तुम्हें स्पर्श। तो जहां शरणागति मांगे बिना कृपा मिल जाए, ऐसी हमारी मैथिली, ऐसी हमारी श्री राधिका रानी, बोल राधा रानी सरकार की जय। अद्भुत जोग संयोग परमात्मा की ऐसी अद्भुत लीला कि हम सभी राधा रानी के इस दरबार में उपस्थित हैं। आइए ऐसे ही दुलार प्यार से हम सभी को बिना कुछ किए, बिना कुछ कहे, हम सब पर कृपा करने वाली श्री राधिका रानी को हम सभी प्रणाम करें और आगे महात्मा की कथा में प्रवेश करें।
एक बार की बात है, नैमिषारण्य में एक बार किसी भक्त ने शंका उपस्थित की कि एक बार क्यों लिखा है? एक बार, एक बार, एक बार। देखा? ये जब कथा शुरू होती है, ये एक बार पीछा नहीं छोड़ता। ये एक बार शुरू होता है जब यजमान का सूचना आवे, एक बार कथा ऐसे होता है। ये एक बार क्या है? जब कभी मन में शंका उत्पन्न होने लगे, कुछ नहीं करो, उस प्रश्न के लिए एक बार बाबा तुलसी का रामायण आद्योपरांत पढ़ जाओ। उस प्रश्न, जितना प्रश्न हो, या तो आचार्य के पास चले जाओ या आचार्य निष्ठ जो ग्रंथ है उसमें चले जाओ। दो जगह है। बाबा तुलसी ने लिखा कि बारक राम, बारक राम कहत नर जीव। एक बार जो नाम बोलता, एक बार का जवाब, भूत तरन तारन नरती, बारक राम कहत जग जो, होत तरन तारन नरती। इसीलिए हर बार लिखता है एक बार, कि यह वह ग्रंथ है जो सुनना तो हर बार चाहिए, यह वह कथा है जो सुनना तो जन्म जन्मांतर तक चाहिए, किंतु एक बार भी यदि सुन लिया जाए, एक बार भी जीवन भर नाम जपो, तब मुक्ति मिलेगा। ऐसा फुकटिया काम कौन करे? एक बार आईएएस का परीक्षा देता है तो डीएम कलेक्टर बन जाता है। जहां एक बार ज्वाइनिंग लेटर आ गया तो क्या राम के दरबार में नौकरी का कोई स्टेबिलिटी नहीं है क्या? तो नहीं नहीं नहीं, पहला बार जो राम बोला उसी से भगवान ने गारंटी कर दिया, टेंशन नहीं लो। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन, होत तरन, तुम्हारा उद्धार ही नहीं होगा, तारन लड़ते हो, वह भी उद्धार करने की शक्ति रखेगा जो एक बार राम बोले। अब दूसरा बार किस लिए बोले भैया? दूसरा बार इसलिए बोले, या इसके बाद हर बार इसलिए बोले कि ऐसा राम जो कारण रहित दया। बाबा तुलसी खोजते रहे क्या लिखे क्या लिखे क्या लिखे, दयाल लोग लिखता है, बहुत कुछ लिखता है, कारण खोजता है। एक जगह में लिख दिया भगवान का विशेषण, कारण रहित दया। खत्म करो टॉपिक। ऐसा कोई कारण नहीं जो राम को दया के लिए बांध सके। ये राम की मौज है, ये राम की कृपा है कि राम हम पर दया कर गए। हम में इतना सामर्थ्य नहीं, या जिसको कहते हैं ना, यू डोंट पोजेस द पोटेंशियलिटी टू अचीव दैट गोल। आप में वह सामर्थ्य नहीं कि प्रभु कृपा रूपी लक्ष्य की आप प्राप्ति कर सके। रसो वैसा रसगुण हे अलब्ध आनंदी भवे, उस रसात्मक परम परमात्मा की प्राप्ति होते आनंद की प्राप्ति होती है, लेकिन वह कब? जब वह आपको स्वीकार कर लेता, या उसकी मौज है कि वो हमें स्वीकार करता। तो एक बार राम कहने से हमारा उद्धार हो जाता है। बाकी अगली बार जितना राम हम कहते हैं, उस राम ने जिनको हमको, यानी ड्यूटी है एक बार राम बोलना, और कृतज्ञता है जीवन भर राम बोलना। ड्यूटी है एक बार राम बोलना, और उस राम ने मुझे मेरा उद्धार कर दिया, इसके लिए जीवन भर राम बोलना चाहिए। तो एक बार नैमिषारण्य में सूत सौनक जी का संवाद होता है। शौनकादि 88,000 ऋषिगण उपस्थित रहे। सूत जी को, महात्मा सूत जी को देखा तो कहा, प्रभु पधारिए पधारिए, आप आ गए, आपको देख करके मन बड़ा शांत हुआ, विश्रांत हुआ। यह बताइए कलयुग में तो बहुत अनाचार होगा, भ्रष्टाचार होगा, वैष्णवों को किसके सहारे वैष्णव जिएंगे? ये सब बातें सूत जी
हमने तो ये सुना है कि चिंतामणि मन के चिंता के को दूर करने के लिए कुछ भी दे देती है, और जो कल्प वृक्ष है वह स्वर्ग की सारी संपत्ति को दे देती है। चिंतामणि यहाँ की सारी संपत्ति दे देती है और कल्प वृक्ष वहाँ की सारी संपत्ति दे देती है। लेकिन ये दोनों जो है भगवान की कृपा नहीं दे सकते। प्रयच्छति गुरु प्रीतो चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम। लेकिन ये दोनों लोग से परे जो हो तो प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहीं आवत नहीं। अंतराम की कृपा उनको नहीं मिल पाती है। वैसी जो योगियों की दुर्लभ गति है वह भी गुरु प्रदान कर सकता है। गुरु प्रदान कर सकता है तो कहा ये तो चौथी दलील हो गई। कहने से तो सारा ध्यान ज्ञान वैराग्य सब व्यर्थ हो गया तो नहीं। इसका उदाहरण ऐसी घटना घटी है कलयुग में। उद्धारक भाष्यकार रामानुज स्वामी जी के जीवन में कैसी घटना घटी। एक देवी तंडूरी कोडी नामक एक ग्वालियर थी दक्षिण भारत में, इसका नाम तंडूरी कोडी है। वह आई, दूध ले लो दूध ले लो दूध। और वेंकटाचल पर्वत पर स्वामी जी थे। दूध सेवा में पहुंचा गई तो स्वामी जी ने उनसे एक दिन पूछा कि बोलो इस दूध के बदले कुछ तो चाहिए ना, तुमको गरीब हो, तुमसे क्या दान करना होगा। तो जिसके पास धन संपत्ति है उसको ठगा जाएगा कि गरीबा को ठगा जाएगा। आचार्य जो है छोड़ता नहीं है, जिसके पास धन दिखता है लंबा चिट्ठा देगा। प्रेम श्री भक्त वत्सल भगवान की नए चिट्ठा देगा तो निकलेगा धन। हर आदमी धन कमाता है, कमाते समय ही कहता है बेटा के लिए कमा रहे, बेटी के लिए कमा रहे, नहीं कमाते समय ही करता। कमाने के बाद कहे तो समझ में आए, कमाते समय ही बेटा के लिए, बहू के लिए, बेटी के लिए दामाद के लिए। आप उसमें से तो बेटा का कुछ हिस्सा, कुछ बेटी का हिस्सा, कुछ उसका हिस्सा, कुछ घर मकान का हिस्सा, कुछ कैसा किसी का हिस्सा, इस सब में से थोड़ा थोड़ा निकालने का काम है आचार्य का। ऐसा चिट्ठा लिखता है कि थोड़ा थोड़ा सब में से हिस्सा निकल जाता है। और थोड़ा धन भी देना पड़ता है और आकर के तन भी झाड़ू पोछा रसोई सब करना। यदि नहीं करेगा तो इसी में जीवन बोला कि नहीं तुम बताओ तुम्हें दूध के बदले क्या चाहिए। लेकिन आचार्य श्री सौदा बराबरी करता है। सौदे की बात करोगे तो हम मूर्ख नहीं, सौदा हमको करने आता है। सौदा बराबरी करता है। बोलो मैं अपने सबसे अच्छी गौ की सबसे अच्छी दूध ला के देती हूँ, अमृत ला के देती हूँ। आप भी यदि अपने सबसे अच्छे गौ की सबसे अच्छी अमृत ला मुझे दे दें तो सौदा बराबर। अन्यथा आपसे घाटे का सौदा क्या करना, उससे अच्छा कि आप दूध पीजिए, मैं रोज पहुंचा। गैया दूध, मैंने तो गैया रखा है। ओ वेदोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन। वेदोपनिषदो गावा, वेद उपनिषद गौ है, वो दुग्धा गोपाल नंदन। और भगवान ने इस अमृत को दुहा पार्थिव सुधीर भोक्ता। एक पात्र पार्थिव हुआ जो इस दूध को पिया, वह मछड़ुआ का जूठा दूध इसको चाहिए। मतलब इसको मोक्ष चाहिए। इसको गीता का ज्ञान का जो रहस्य का जो परिणाम है, इसको मोक्ष चाहिए। तुझे मोक्ष चाहिए तो जी स्वामी जी आप तो समझ गए, मुझे मोक्ष चाहिए। तो मैं तो मोक्ष थोड़े देता हूं, मोक्ष तो भगवान वेंकटेश देते हैं। वो आप नहीं जानते हैं। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। ध्यान देंगे उतना आप नहीं जानते हैं। भगवान से आपको हाथ जोड़ने आता है तो आपसे क्यों माथा मराते, कब माथा टकराते हैं। तो भगवान हमको मोक्ष देंगे तो आप जानिए, चिट्ठी लिख दीजिए मोक्ष देंगे तो दे देंगे। रामानुज स्वामी जी ने लिख दिया, भगवान श्री वेंकटेश यह ग्वालन और कुछ नहीं मांगती, आपकी शरण मांगती है, इसे शरण दीजिए। और वो चिट्ठी ले ली, पर्वत पे चढ़ गई और तिरुमला में जाके भगवान वेंकटेश के सामने गरुड़ स्तंभ है, जब कभी जाएंगे दर्शन करेंगे, वहां पर चिट्ठी धरा और प्रभु ये चिट्ठी आई है। पुजारी उस चिट्ठी को ले जाकर के भगवान के सामने रखे। रामानुज स्वामी जी की चिट्ठी है।
ग्वालिन को, स्तंडोरेपोडी को, ये प्रभु मेरी विनती, मेरी प्रार्थना सुन करके कृपा कर। पुजारी अर्चक सोच रहा है कि चिट्ठी से मोक्ष मिलता है। रामानुज की धृष्टता देखो, चिट्ठी लिखा है कि मोक्ष प्रसादी बटना। भक्तवत्सल भगवान जिसे प्रसादी बट रहा है क्या? भगवान वेंकटेश पर्वत को नहीं रहा गया, उन्होंने बोला अर्चक देखो पीछे पीछे क्या देखते हैं? विमान आ रहे हैं, वैकुंठ से दूत आ रहे हैं, और उस बालन को आचार्य की चिट्ठी के साथ सदगुरुदेव भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। और आप लोग तो महात्मा भोले बाबा सरकार के साधना क्षेत्र के बड़े भागी लोग हो। सज्जनों, सीताराम को छोड़ करके इधर उधर बिल्कुल न भटकिए। जिन महात्मा भोले बाबा सरकार के चरणों की धूल इस डुमरिया में आज भी है, जिनसे आपका लाड था, जिनसे आपका दुलार था, जिनके आप परिवार के सदस्य थे, उन महात्मा भोले बाबा सरकार के चरण की धूली आज भी डुमरिया में है। आप कितना भी चाह लोगे, उस धूली का प्रताप ऐसा होगा कि सत्संग यहाँ पर येन केन प्रकारेण चलता रहेगा। हम और आप कुछ नहीं करने वाले। तो चलो प्रेमियों, इस कृत्य को तो भोले बाबा सरकार की चरण धूली कर रही है। इस कली काल में भी डुमरिया जैसे गांव में, जहां रोज अभिमान की हम सभी लड़ाई लड़ते होंगे, स्वार्थ की लड़ाई लड़ते होंगे, लेकिन महात्मा भोले बाबा सरकार के चरण धूली का यह प्रताप है कि यहाँ से राम कथा, कृष्ण कथा कभी नहीं जाएगा। यहाँ से नाम कीर्तन इस गांव से कोई माइका लाल खत्म नहीं कर सकता। यह संत के चरण की धूली का प्रताप। प्रयच्छति गुरु प्रीतो, गुरुदेव यदि प्रसन्न हो जाए तो वैकुंठ का प्रदान वो सत्य दे देते हैं। ऐसा सुंदर भाव श्रीमद् भागवत कहती है। यहां जब भी कभी किसी से मिलो तो सबके मन से एक ही बात आती है। जब कभी आप महाराज जी आप रहेंगे साथ दिन, महात्मा भोले बाबा सरकार, भैया जी महाराज, लक्ष्मण शरण जी महाराज, बक्सर वाले मामा जी, उनका ये प्रिय गांव था। ये हर घर इन संतों का घर था, हर घर से रिश्ता है। ये ऐसा कोई घर नहीं डुमरिया में जिसका संत से रिश्ता न हो। ऐसा कोई घर, ये वो डुमरिया गांव है। यहाँ शिव की डमरू से हमेशा आवाज आती रहती है सीताराम की। यह वह डुमरिया गांव है। मैं व्यास की इस नव वर्ष में यही प्रार्थना करूंगा, भगवती जगदम्बिका राधिका रानी इस भजन को, इस कीर्तन के भाव को, इस सत्संग की सेवा के भाव को, इस संतों की सेवा को भाव को सदैव गुरु कृपा से, संत कृपा से यहाँ बनाए रखें। और डुमरिया गांव में इस नव वर्ष के अवसर पर आपकी कृपा से सदा सर्वदा प्रेम की रसगंगा बहती रहे। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषिगण, प्रीति शौनक चित्ते यदो वचनी विचारे च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम श्रीमद्भागवती कथा। प्रीति शौनक चित्ते पे, तुम्हारे प्रेम को जान करके मैं बड़े विचार करके बोल रहा हूं। कथा शुरू करने से पहले एक बात सूर्य जी बोलते हैं, विचार के बोलता, बिना विचारे आए बाय टाए बोलने पर भगवान की महिमा में शंका ही शंका है। नहीं, काललिंगी राम कथा करने गया, बिना विचारे किया, और श्रोता भी कौन? तो ज्ञानी नाम अग्रगण्य हनुमंत लाल जी महाराज हैं। तुरंत राम नाम का लड्डू मिला, बड़े प्रसन्न हो गए, बोले स्नान करके आते हैं। अतुलित बलधाम भीम शैलावदेहम, ऐसा चेला पटाया क्या कहना है। लेकिन कथा विचार के नहीं कर रहा था, कीर्तन विचार के नहीं कर रहा था। कीर्तन में कपट थी, कीर्तन में कपट। परिणाम क्या हुआ?
लंका को तो ठीक किया ही किया था, गुरुओं जी का दिमाग ठीक कर दिया। ब्रेक चले वक्त तो भगवान की चर्चा जब करें तो विचार के करें। यदि खुद में मिथिलानी के सखी का भाव है और खुद को जानकी जी को सर्वस्व मानते हैं तो राम जी के लिए हास्य कीजिए, अन्यथा राम जी के लिए हास्य किया रहा नकुल कोई रोक दिया। यदि खुद को भगवान कृष्ण का बाल सखा मानते हो, यदि उनके अपने में मक्खन मिश्री का बंटवारा है कि थोड़ा सा तू भी खा लिया, थोड़ा सा हम भी खा लिया, यदि यह भाव है तो मेरे कन्हैया को चोर कहो, बलजोर कहो, कमजोर कहो, जो कहना है कहो। और कंस के तरीके से कन्हैया को कमजोर समझ लिए, छाती पे चढ़ करके कंस का वध करता है। और कोई उसका अपना सगा ही क्यों ना। ब्रज भाव में गोप गोपी के हृदय के भाव को ले लो तो कृष्ण मेरा ताही अहीर के छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। एक छाछ के लिए नाचेगा, 24 घंटे नाचेगा, छाछ के वाह वाह है। और एक नाच उसका कैसा है, कालिया के मन मर्दन के लिए नाच, वही कृष्ण है। एक जगह छाछ के लिए नाच रहा है और एक जगह विष से युक्त उस विषधर के अहंकार के दमन करने के लिए। वह नाच सुंदर नहीं रही होगी, आपको और हमको सुंदर लग रहा है, जिसका कुटा रहा था उससे पूछिए कैसा नाच नहीं, जिसका कपार कुटा वो उठाया वो उठाया, उससे पूछे कैसा नाच था, बोले जी बस जैसा था वो तो समझिए रहे कि इस नाच के बाद दोबारा ना हो, हम भाग लिए यहाँ से। भगवान की हमारे भगवान श्याम सुंदर को साली सरहद बन जाए, साले सगे संबंधी बन जाए, खूब प्रेम से उनको प्रिय पावन रुचि सा जे में। और यहाँ 56 भोग पूरी दुनिया लगाती है। मिथिलानी क्या कहती है, जब तक बोलिएगा नहीं तब तक नहीं देंगे। आपको क्या चाहिए, पकौड़ा चाहिए, दही चाहिए, क्या चाहिए? बोलना पड़ा। जानब तखन कहब अहाँ जख नहीं, जानब समाजवाद और ऐसे विचारों को राजनीति से युक्त समाज सुधार की चर्चा करके धर्म सुधार, अरे धर्म तो क्या सुधारेगा, धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा की जाती, सुधार नहीं किया जाता। जब से इन लोगों ने समाज सुधार, राजनीतिक शब्द है, उस शब्द का प्रयोग करके धर्म में सुधारना किया, तब से जो है सत्यानाश कर दिया व्यासपीठ का। यहां तक चर्चा कर दिया स्त्रियों का बड़ा अपमान है, बड़ा अपमान है स्त्री। लेकिन सज्जनों यह विचारेगा, जितने वैष्णव कुल परंपरा है इन सब की आद्य जगत गुरु यदि कोई है, आद्य आर्या जो गुरु पद पे स्थिति है, लक्ष्मी नाथ भगवती लक्ष्मी, कहीं राधा कहीं जानकी। और यही नहीं, समस्त सुंदर भावों में दो भाव जो अति उत्तम और सहज कहलाए, वह किसी पौरुष भाव का नहीं, किसी पुरुष का भाव नहीं, ब्रज की गोपियों का भाव और मिथिलानी के सखित्व का भाव, यह स्त्री का भाव जीव को सहजता के साथ बड़ी आसानी से भगवान की सन्निधि प्रदान करता है।
जनकजा स्वामिनी सिया जो दया की कुमार। श्री किशोरी जी की कृपा होती है तो रघुनाथ के श्री चरणों में जीव का मिथिलानी सखी के भाव से तत्क्षण और सरलता के साथ संबंध स्थापित हो जाता है, जो जीव को उस परम धाम की प्राप्ति करता है। रही मैंने धागा प्रीति का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे ताफिर ना जुड़े, जुड़े गांठ। यह कथा प्रेमियों, यह भगवत प्रेम की बात है। इसलिए कथा करते समय श्रुति सिद्धांत निचोड़ी बड़े विचार की बोली। भगवान की चर्चा कई बार हम लोग चलते फिरते करना चाहते हैं, नहीं, स्थिर हो तब भगवत प्रेम की चर्चा करें। रही मन धागा प्रीति का, तोड़ो चटिकाए। गलती से यदि किसी का प्रेम टूट जाए, किसी का प्रेम, किसी की आस्था को चोट पहुंच जाए, टूटे ताफिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। ऐसे कई गांठ वाले भक्त आज घूमते रहते हैं कि उनके मन में शंका रह जाती है। शंका भगवत धर्म के प्रति नहीं, शंका जो धर्म पर बोल रहे हैं उनके प्रति रह जाती है। देखिए, हम बड़ी आस्था से व्यासपीठ से जुड़े, लेकिन हमको तो और उलझा के रख दिया। प्रेम से भगवत्सल भगवान मन को निर्मल करने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा को सुनना चाहिए। मन के 8 दोष है। काम, क्रोधश्च, लोभश्च, हर्षमान, मदागुणा, विषादश्चाष्टम प्रोक्त इत्येते मनसो मदा। निर्मल शब्द जो है मल, मन में कौन कौन से दोष हैं? काम, कामना करना, क्रोध, क्रोध करना, किसी पर यदि वो हम विजय प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उससे अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं कर पाते हैं, तो हम उस पर क्रोध करते हैं। संघात जायते काम, कामा क्रोधो जायते, क्रोधात् सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति विभ्रमात् बुद्धिनाशा, ततः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये सीढ़ी बताया। लोभश्च, लोभ, हर्ष, न हर्षाभिषेकतस्तथा न ममले वनवास दुःखता। रामचरितमानस में मेरे रघुनाथ के जब अभिषेक की चर्चा हुई तो फूल के कुप्पा नहीं हो गए, और जब वनवास, न ममले वनवास दुःखता, और जब वनवास की चर्चा अगले ही दिन प्रातः काल जाना पड़ा तो उदास होकर के सिर लटकाया। जीव को उस अवस्था में रहना चाहिए। हर्ष, मान, अभिमान, यह भी मन का दोष है। आपका अभिमान कैसा है? आपका गौरव कैसा है? गौरव, मान, सम्मान तो सब परमात्मा का है। मदा गुणा, विषाद, और जब किम कर्तव्य मूड हो जाए, अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय, गीता में प्रथम अध्याय है विषाद योग। तब विषाद का मतलब क्या है? स्रस्ते त्वचाय परिदहिते न च शक्नो व्यवस्थातुं भ्रमति विचमे मना। हाथ से गांडीव गिर गया, थर-थर कांपने लगे, जिसको कहते हैं ना माइनर हार्ट अटैक, गिर गया, धड़ाम से गिर पड़े, मूर्छा आ गई, ये विषाद है। अब क्या करें? कई बार धर्म की लड़ाई में शत्रु कोई और नहीं होता, अपने ही हो जाते, और धर्म संकट होता कि हम भागवत धर्म को देखें। हमेशा होता है, जो भागवत धर्म पे चलते हैं उनके लिए ही होता ही। आज हमारे आचार्य जी जो आ रहे थे, थोड़ा आने में विलंब हुआ, बड़े सरल स्वभावी हैं। उनसे पूछा कि कैसे क्या विलंब हो गया? बोले महाराज जी, एकादशी उद्यापन था, आपसे प्रेम था, और ये एक ऐसा कर्म है कि किसी दूसरे को हम भेज नहीं सकते, बड़ा मेहनत है 7 दिनों का, नहीं तो मैं नहीं आता। किसी और ने क्यों नहीं आते भाई? आज हमारी पत्नी का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ा हुआ था, हम भगवान के सहारे उनको छोड़ के हम यहाँ आए। हमने आप कहाँ हैं? आप डुमरिया गाँव आए हैं।
यदि वैसी स्थिति हो तो आप ले करके ही साथ में आते सरकार। यहाँ पर हम लोग सब सेवा सत्कार की व्यवस्था करते और सब डॉक्टर कलेक्टर सब, ये मोतिया डुमरिया का इलाका है, यहाँ डॉक्टर कलेक्टर सब घर घर बैठा हुआ है, सारी व्यवस्था हो जाती है। तो भगवान की सेवा इतनी कठिन है, साज लगाने सा बन जाते। और जब से आए हैं तब से सेवा पूजा में लगे हैं, लेकिन उनको अब शायद घर की स्थिति, जो पत्नी की स्वास्थ्य कैसी है नहीं है, यह संभव सबसे है। मैं भी मन में होता है ना, सब हड़बड़िया होता है, हड़बड़ी में गड़बड़ी। कभी कभी मेरे मन में भाव आ रहा था कि भैया आचार्य ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेट हो रहा है, लेकिन जब पता चला तो उनके हृदय में जो श्रद्धा है उसके प्रति भाव जगा। नमन है, अभिनंदन है, वंदन है ऐसे भाव को कि भगवत धर्म के लिए। और निश्चित रहने की बात है, भागवत जी की कृपा में सब विघ्न दूर होता रहता है, परीक्षाएं आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन शाश्वत सनातन वैदिक धर्म का यह ध्वजा सदा सर्वदा चलता रहता है। तो विषादश्च, ये विषाद का समय है। अर्जुन का भी कांडील गिरा था। एक बार लक्ष्मण भी राम रावण संग्राम में गिरे थे। एक बार लक्ष्मण भी गिरे थे, एक बार राम लक्ष्मण भी पाताल गए, रावण के द्वारा चोरी कर लिए। धीरे धीरे चल रे मन, धीरे धीरे चल, लेकिन धर्म पथिक सावधान। तुझे थकना नहीं है, तुझे रुकना नहीं है, तुझे डरना नहीं। यदि तू डर गया तो ये धर्म का पथ तेरे लिए नहीं, चल किनारे। यदि तू थक गया तो यह धर्म का पथ तेरे लिए नहीं। यदि तू मन से यह मान बैठा कि अब उलझ गया। एक बार की बात है, मामा जी की चर्चा सुनते हैं कि एक बार बहुत तेज आंधी आई और रथ का जो रास्ता था उसमें बहुत बड़ा पेड़, थोड़ा सा तिरछा उर्छा कुछ हो गया था। तो रथ को जाना है, कोई मामा जी को कहे कि मामा जी रास्ता तो लगता है बड़ा घूमी के आएगा ऐसे वैसे। जैसे उनको सुनाई दिया थोड़ा सा दुखी हुआ कि भगवान की रथ यात्रा ऐसे ऐसे हो जाएगी। तो लाठी उठी लेके चलते, तो लठिया लेके खड़े हो गए, बोले ऐसा कौन पेड़ है जो हमारे रघुनाथ का रथ रोकेगा। प्रेम चले भक्तवत्सल भगवान की, ऐसा कौन पेड़ है जो हमारे रघुनाथ का रथ रोकेगा। सज्जनों, भगवान जाने कौन क्या है, तो पेड़ अपनी जगह से इधर उधर हो गया और रथ अपने नियत मार्ग से चल। ऐसा कई बार है, महात्माओं के दरबार में ऐसा देखने सुनने को मिलता है। इसलिए मन की निर्मलता को दूर करना है और उसका एक ही माध्यम है संत भगवंत कथा। ये भागवत कुछ नहीं है, भगवान की महिमा 17 पुराण पढ़ जाइए। भगवान की महिमा के लिए आपको भागवत पढ़ने की जरूरत नहीं है, 17 पुराण पढ़ जाइए। भगवान और भगवान के भक्त के बीच के संबंध को, उसके रहस्य को, कि भक्त को उस परम पद भगवान की प्राप्ति हो जाए, उसमें कोई शंका न रहे, मार्ग में कोई विघ्न हो, मन मस्तिष्क में कोई शंका हो, वो भक्त और भगवान के, जीवात्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को दृढ़ करने के लिए भागवत। भगवान की व्याख्या तो पहले हो चुकी। तो इस प्रकार से सूत जी ने कहना प्रारंभ किया कि देखो, एक बार की बात है, महाराज सुखदेव जी महाराज परीक्षित को ये कथा सुनाने। प्रेम से सुखदेव भगवान की, श्री सर्वदेव भगवान जय हो, जय हो, जय जय श्री राधे। पहुंच गए। देवता लोगों ने देखा कि वो भागवत पढ़ने वाला। सरकार प्रणाम, बोलो बच्चा कैसे क्या बात। ये परीक्षित को तक्षक से कहा जी जी मरने का डर हो, तुम अपनी बात बता, मुद्दे पर। लोभी का कड़कड़ जोगी का क्षण चढ़। घुमा के जब बात शुरू होता है ना, बेजा खराब हो जाता है। अरे जो है हृदय में तुरंत
क्या सीधी बात बोलो भाई। अब इंद्र आदि सारे देवता करा के बोले सरकार हम जो समझते हैं कि ये तक्षक के डसने से बचने के विधान के लिए ये कुछ पूछ रहे और आप उसका जवाब, वो तो हम अमृत पिला देंगे, एक नहीं 1000 तक्षक डसे कुछ पट्ठा को ठोक देंगे। कहते ना अल्लाह मेहरबान ठोक देंगे, मस्त रहे बिंदास। और ये जो आप जो विधान दे रहे हैं वो हमें सुना दीजिए कथा। स्वर्गे सत्य च कैलाशे वैकुंठे नास्ति अयम रस। यह स्वर्ग में, यह सत्यलोक ब्रह्मा के लोक में, वैकुंठे वैकुंठ में भी कोई रस नहीं, यह कथा नहीं। इसीलिए रसिक जनों ने अन्य इधर उधर के लोगों की जो क्रम मुक्ति में आती है उसका तिरस्कार किया है और कहा है कि सुनो, या तो आर या तो पार, बीच में मत लटकाओ अपना, क्यों कहीं तुम्हारा स्तुति नहीं है, तुम्हारी सेवा का अवसर नहीं है। या तो इसी धरती में कीड़ा पतंग भी बना के रखोगे तो हमको भगवान का प्रसाद मिलता है, हमको संतों का प्रसाद मिलता है, और या तो फिर सीधा ऊपर, बीच में हमको कोई स्टॉपेज नहीं चाहिए। तो इसको सद्यो मुक्ति कहते हैं। सद्यो मुक्ति, जब भी भगवान का भक्त का शरीर पूरा होता है तो उसको सद्यो मुक्ति मिलता है। वैकुंठ के पार्षद आते हैं और सीधा परम पद वैकुंठ की यात्रा कराते हैं। अन्य उपासना विधि से वो धीरे धीरे सीढ़ी के द्वारा क्रमानुसार ऊपर जाते हैं, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत आदि पवित्र ग्रंथों में है। कभी गरुड़ पुराण आदि सुनेंगे तो उसमें भी उसकी चर्चा थोड़ी बहुत मिल जाती है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तो सुखदेव जी मुस्कुराने लगे, बोला इंद्र तो बड़ा स्वार्थी है रे, तुझे कुछ पता नहीं, कांच लेकर के हीरा खरीदने आया है, ये ठीक नहीं। जा जा, यहाँ कथा हो रही है, सुनना है तो यही है, परीक्षित को सुना है। सूत जी कहते हैं कि पूर्व काल में है शौनकादि ऋषिगण, एक बार ब्रह्मा जी के मन में शंका हो गया, तराजू लेकर के बैठ गए। एक तरफ सारे के सारे तपस्या, व्रत, दान, तीर्थ सबका फल रखते चले गए। एक तरफ भागवत जी का अनाज रखते हैं ना पहले एक तरफ, उसके बाद बटखरा रखते हैं। तो एक तरफ भागवत जी का पुण्य लगा और एक तरफ अलग अलग पुण्य रखते चले गए, लेकिन सारे पुण्य लघु निन्यान जाता नहीं गौरवेण इदम महत्। श्रीमद् भागवत का जो पवित्रतम पुण्य है वह इन सब से भारी पड़ा है। लंकिनी ने भी कह दिया कि तात स्वर्ग अपबैग सुख धरियत लायक तूल लता ही सकल मिली जो सुख मुझे भगवान की भक्ति दो, मुझे भक्तों की संगति दो। ऐसी अद्भुत लीला। कहते हैं पूर्व काल में सनकादि मुनियों ने देवर्षि नारद को यह कथा सप्ताह विधि से सुनाई थी। वही है शौनकादि ऋषिगण, मैं तुम्हें सुनाऊंगा। शौनकादि ने पूछा, अरे ये सनकादि मुनि और नारद जी के बीच के संवाद की जरूरत क्या पड़ गई भाई? दोनों अद्भुत हैं, उन्होंने ये साधित की कथा का विधान क्यों किया? इस प्रकार की बात हमें बताए। सूत जी ने कहा कि एक बार की बात है, बद्री विशाल में चारों सनकादि मुनिगण चल रहे थे और वहां उन्होंने नारद जी को दुखी देखा। बद्री विशाल भगवान की धरती पर 8 वैकुंठ कहे गए। श्रीमुष्णम वेंकटाद्रिश्च शालग्रामश्च नैमिषम् तोताद्रि रंगनाथ च पुष्कर बद्री तथा अष्टों में मूर्तियां सन्ति स्वयं व्यक्ता महीतले। भगवान ने कहा है कि मेरी मूर्ति 8 धाम मेरी मूर्ति है, उसको वैकुंठ समझना चाहिए। श्रीमुष्णम वेंकटाचल पर्वत, शालग्राम क्षेत्र जहाँ नारायणी नदी के
गर्भ में शालग्राम भगवान मिलते हैं। नैमिषारण्य तोताद्री कन्याकुमारी के बगल में है। रंगनाथ भगवान रंगनाथ जगह, पुष्करा तीर्थ पिता पुष्कर और बद्री विशाल, ये 8 मेरे वैकुंठ के समान धाम इस धरती पर उपस्थित है। उसी बद्री विशाल की घटना है। सनकादि मुनि ने उनसे पूछा कि भैया तुम दुखी क्यों हो, ये हमें बताओ। तब सनकादि मुनि से नारद बाबा ने कहा कि प्रभु मैं संपूर्ण धरती पर भ्रमण कर रहा हूं, घूमते घूमते मैंने रिसर्च किया कि घूमने से बहुत अनुभव होता है, घूमना चाहिए, तीर्थाटन करना चाहिए। वर्ष में 1 बार कम से कम तीर्थाटन जरूर करना चाहिए। घूमने का मतलब सिर्फ पिकनिक नहीं है, घर से मिर्च मसाला भर के ले गए एकदम जो है सो खत्म नहीं। घूमने का मतलब है जो व्यवस्था वहाँ होगी उस व्यवस्था में ढलना। एक महोदय यहीं से फोन करने लगे धर्मशाला बुक होगा कि नहीं, होटल बुक होगा कि नहीं, हरिद्वार घूमे। हम बोले आप कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? भारत के। अरे ये कुंभ है संतों के साथ कुछ क्षण गुजारने का। पिकनिक और होटल और धर्मशाला एसी वाला कमरा तो बातों में कर लेना, अभी जाओ कपड़े के मकान में रहने के लिए। ओह निकला है समाचार की आग लग गया है। अब ले आकर तोरो घर में लगता है रोज, सिलेंडर कब ब्लास्ट कर जाए कौन जाता है? नहीं करता, गाय गाँव छोड़ के चले जाते हैं, रोज गाँव में कोई ना कोई जरूरत पड़ता है। यानी कुंभ में बाबा जी के यहाँ कोई मर गया तो अब शगुन हो गया, गांव में जिला में मर गया था क्या हो गया? बोझ हो। मरने जीने से इतना मत डरो, जाइए कपड़े के मकान में रहिए, तो कुंभ है। तब हमने उनको समझाया कि घर में भी खिचड़ी खाते हैं और जब कुंभ में खाते हैं थोड़ा सा हवा बहता है, पत्तल रहा, पत्तल में खिचड़ी परोसाया, हवा बहा, तो गंगा जी का किनारे का जो बालू है थोड़ा सा एक झोंका खिचड़ी में आया। अब 1 दिन के लिए जाइएगा तो रहते हैं इतना नहीं खाएंगे, 1 महीना रहना होगा तो कितना नहीं खाएंगे। तो ऊपर से बालू को छीट देता है लोग, और तैका सा साथ में गंगो जी का बालू, महीना भर में लोग ऐसे हाथ से रस में कहते हैं 1 पौवा तो गंगा जी का बालू तो पेट में सोधिए जाना, 1 पौवा हवा से कितना नहीं। तो यह गंगोट क्या है? गंगोट गंगा जी का धूली, गंगा जी की कृपा। यह भी भोजन में होटल में नहीं मिलेगा, धर्मशाला में नहीं मिलेगा। तो आप जब भी कभी धाम में जाएं तो संतों के बीच में रहें, उनके जीवन शैली को अपनाने की कोशिश करें और दान बढ़ चढ़ करके। बहुत लोग जय को रोटी खाता है वो गिनते रहता है और अंतिम दिन में जा जो रोटी खेल कहता है रोटी का पैसा देते हमने धाम कर लिया दे दिया ऐसा। अरे भैया संत में गौ रहते हैं, धाम में ब्राह्मण रहते हैं, संत रहते हैं, इनकी सेवा तुमने की तीर्थ ऋषि भैया विप्रा। यदि तीर्थ में तुमने वेद पाठी ब्राह्मण की सेवा नहीं की तद वासुदेव कथा रुचि, तो तुमको भगवान की कथा का भी रहस्य समझ में नहीं आएगा। तो शरीर से सेवा और धन से दान यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आपको धर्म का कोई गुण रहस्य समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि प्रैक्टिकल क्लास, थ्योरेटिकल क्लास बहुत है, प्रैक्टिकल क्लास है निरभिमान होकर के सेवा और निरभिमान होकर के दान और निष्काम होकर सेवा, ये 2 करते हैं तो ही धर्म के अनुभूति उसके रहस्य समझ। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। तो इस प्रकार से मैं घूमता हुआ सभी जगह मैं पहुंचा। कलियुग में अनेक दोष मुझे दिखा और मैं पहुंच गया यत्र लीला हरि अद्भुत, भगवान की मथुरा नगरी पहुंच गया और वहां से वृंदावन आदि घूमता हुआ मैं आगे बढ़ रहा था। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। चलते चलते गुरु जी से 2 जगह पूछा गया। एक तो गरुड़ जी ने पूछा है, भगवान शंकर चल रहे हैं और उनसे नागपात के मुंह की मिला है।
शंकर बाबा नहीं सुने, जाओ 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 अभी घूम के आओ। नहीं सुने, घुमा दिया, काकभूषुंडी के पास भेजे। और इधर जो है तो वही घूमटपड़ लाल के रूप में हमारे भैरव बाबा पहुंच रहे हैं। भक्ति रानी भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं दवलोकस्य सर्वथा हरं परम्। भो साधु क्षणं तिष्ठ, थोड़ी देर रुक जाइए और मेरे ऊपर कृपा कीजिए। आचार्य से बात कैसे? भगवान से चलते फिरते बात मत कीजिए। भगवान शंकर जा घूम क्या घुमा दिया करो जी, घुमा दिया। लेकिन संत से भी बात करने का एक शैली बताते हैं श्रीमद् कि थोड़ी देर रुक जाइए। आपकी बात में दम होगा तो ज्यादा देर रुक जाएंगे, लेकिन आपकी बात में दम नहीं होगा, उनका माथा खा जाइएगा 1 महीना के लिए, तो ऐसा मतलब उनको पहले 1 महीना रुके के पड़ता होता कुछ होता है कि ना जाए मेरा भैया खीर पूरी तैयार हो गई जरा अपने तो अपने घरे खा, हम वृंदावन अपन दाल रोटी खा जाए है नहीं। 1 महीना कुछ करव अब सब आदमी रहे हमारा वृंदावन खा रहा छे रोटी शाक जे है शाक पात कोटी कोटी दिवस रोएले हे मिथिले हैं। प्रेम चले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से क्षणम तिष्ठ, मेरी थोड़ी देर के लिए रुकी, मत चिंताम अपि नाशय, मेरी चिंता को नाश की, दर्शनम तव लोकस्य, आपके शरीर का आपकी उपस्थिति का दर्शन करने से सारे पापों का नाश हो। जब इस तरीके से उन्होंने प्रश्न को पूछना चाहा तो नारद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। शिष्य कभी भी प्रार्थना करे कि थोड़ी सहायता कीजिए, थोड़ी सी देर रुक जाइए, थोड़ी कृपा कीजिए। लेकिन आचार्य की कृपा क्या है? तो आचार्य उनसे क्या कहते हैं कि काशी तुम का नार्यता वदेवी सविस्तारम स्वस्य दुखा मर्यादा से भक्ति रानी ने रोका तो नारद बाबा ने कहा जल्दी कहो जल्दी कहो जल्दी कहो, क्या कहना जल्दी कहो, जल्दी टाइम नहीं, ऐसा नहीं कहा। वद देवी सविस्तार, तुम चिंता मत करो, हमारा धंधा में कुछ नहीं जानो कुछ और पला, यही जानते हैं भगवत धर्म की प्रचार को ही जानते हैं, तुम तो पूछो सविस्तार। गुरुजन से अपनी शंका को जब भी कभी रखे, आगे पीछे सब बातों को रखे। कई बार होता क्या है कि प्रश्नकर्ता एक लाइन में प्रश्न करता और इसके बाद जब उसको उत्तर दिया जाता है तो फिर एक प्रश्न पूछता उसी में, और इस प्रकार से लता पता बड़ी देर तक जाता है। चूंकि वह अपने अंदर की विशेष शंका उलझन को पता चलता है 1 घंटे बाद रख रहा नहीं। वद देवी सविस्तार, विस्तार के साथ अपने दुख के कारण को रखना चाहिए, इससे ही जीव का उद्धार हो सकता है। तब उस युवती ने अपने सारी बातों को करना शुरू कर दिया, सारी कथा सुनाई कि मेरा जन्म जो है द्रविड़ प्रदेश में हुआ, वहां से वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे द्रविड़ प्रदेश में। प्रेम से संत भगवान की श्रीमद् भागवत भगवान में 12 स्कंद में ताम्रपर्णी नदी आदि का वर्णन आया है कि इन नदी के किनारे संतों का प्रादुर्भाव कलयुग में होगा जो भक्ति की स्थापना को करेंगे।
और उन्हीं ताम्रपर्णी नदी के किनारे रामानुज स्वामी जी का अवतार हुआ। तो ये भक्ति रानी कहती है कि द्रविड़ प्रदेश में तमिलनाडु में कई आचार्यों का अवतरण हुआ है, कई संतों का अवतरण हुआ है। मैं वहां से कर्नाटक, क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जड़दानता गुजरात की ओर आई और वहां से होती हुई मैं वृंदावन आई। तो वृंदावन आई तो हम तीनों हो गए बुढ़े, लेकिन वृंदावन जब पहुंचे यमुना महारानी की कृपा से मैं तो हो गई युवती, लेकिन मेरे दो बच्चे हैं, ये दोनों बच्चे जो है सो वैसे के वैसे ही रह गए, थोड़ा बहुत सांस ले रहे हैं, नहीं तो बुढ़ा वृद्धावस्था को प्राप्त। ये कैसे ठीक? वृंदावन ने बोला कि देवी ये तो वृंदावन की महिमा है, न विषादस्त्वया कार्य हरि शमते करिष्यति, तेरा तो भगवान हरि ही कृपा करेंगे तेरे ऊपर, तुम्हें दुख करने की आवश्यकता नहीं। किंतु ज्ञान और वैराग्य की चाह करने वाले इस कलयुग में कम होने के कारण वो निस्तेज हो गए, निष्प्रभ हो गए हैं। और वृंदावन के संयोग से वृंदावनम संयोगा पुरस्तम तरुणी रहा, तुम फिर से तरुणी हो गई, युवा हो गई। इनका कोई सौदागर नहीं है, इसलिए इनको कोई जानने पूछने वाला नहीं है, ये बूढ़े हैं। देखो जब भगवान श्री कृष्ण इस धाम को छोड़ करके जाने लगे तो उन्होंने स्वकीय तेरथ अच्छा भागवते दधा, अपने तेज को श्रीमद् भागवत में रख दिया। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवत, गुप्त रूप से श्रीमद् भागवत ग्रंथ में भगवान उपस्थित हो गए और यह करके चले गए। लेकिन इधर उसी समय कलयुग का भी प्रवेश हो गया। कलयुग महाराज परीक्षित के पास गए तो महाराज परीक्षित ने यह विचारा कि कलयुग जोग न जग न ज्ञान, एक आधार राम भगवान। परीक्षित जी ने महाराज परीक्षित बड़ा नाटक है सतयुग में उद्धार में, बड़ा नाटक है द्वापर में उद्धार में, बड़ा नाटक है त्रेता में उद्धार में, बड़का बड़का समय देवे के करेगा भैया। एक सत्यनारायण व्रत का धागा तो लिस्ट पूरे नहीं होता है, चले अश्वमेध दिया कहते हैं, संभव है? कहाँ संभव है? उलझ जाते हैं। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हृदय कांपने लगता है, इतना धन इधर जाएगा कि इधर जाएगा कि उधर जाएगा कि घरों बनाना मकानों बनाना नामों करना बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ध्यान नहीं क्या करेगा, काहे का कुछ होने वाला है। इसीलिए राजा परीक्षित ने देखा कि देखो भाई यहाँ कुछ नहीं होने जाने वाला, कुछ करो न करो, एक आधार राम गुण गान। भगवान राम के गुणों का गायन, भगवान राम के नाम का गायन। नाम रूप लीला धाम ये चारों अन्योन्याश्रय संबंध है। नाम लोगे तो रूप की जानकारी, रूप की चर्चा करोगे तो लीला की चर्चा होगी, लीला की चर्चा करोगे तो भगवान के चरण जहां जहां पड़े उस धाम को तुम स्वतः चले जाओगे। कहानी धाम से। और जब धाम जाओगे तो क्या होगा भैया? वहां संतों की संगति होगी, संतों की सेवा का अवसर मिलेगा। तो नाम की कहानी, जिस संत ने तुम्हें तुम्हारे डुमरिया में उपदेश दिया, रूप में फंसे, रूप से निकले लीला में फंसे, और लीला से फंसे धाम में फंसे, और धाम में फंसे तो वहां बैठे हुए संत भगवान ने की जय। एक संत ने तुम्हें नाम रटवाया और उसका परिणाम ये हुआ कि वहां जाके संतों के चरण में बैठ गए, और जब संतों के चरण में बैठने की सुधि आ गई तो समझो संत कहाँ है? तो भगवान के चरण। संत कहाँ है? भगवान के चरण में है। जहाँ संत का ठौर है वही उस प्रभु का भी ठौर है, क्योंकि संत हमेशा भगवान के श्री चरणों में वास करते हैं। प्रेम से बोले संत भगवान की जय हो। कलयुग में सारे दोष देखे, नहीं माने कोई अनुजा तनुजा, और बड़ा सुंदर भाव आया है, नहीं वैष्णवता पुत्र संप्रदाय पुरस्सरा एवं प्राप्त वस्तु सारस्वरे। जो वैष्णवता है वो अभी सांप्रदायिक वैष्णवता नहीं, विधि विधान परंपरा अनुसार वैष्णवता नहीं है, यह भी कलयुग का प्रभाव है।
अब कहिएगा, यही बात को, इसी भाव को बाबा तुलसी ने लिखा है, श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत विरति विवेक तेहि न चलहि नर मोह बस कल्पहि पंथ श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, यानी हरि भक्ति का वह पथ नहीं जो वेद से प्रमाणित न हो। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, और भक्ति ऐसे नहीं, संयुत विरति विवेक, वैराग्य भी हृदय में हो, विवेक भी हो, उचित अनुचित का ज्ञान भी हो कि शास्त्र विधि का त्याग नहीं करना चाहिए। तेहि न चलहि नर मोह बस, मोह क्या है? विपरीत ज्ञानम मोहम कथते। मोह क्या है? जो उल्टा ज्ञान है। रावण को भी उल्टा ज्ञान था, इसलिए हनुमान जी कहे उल्टा होई कह हनुमान तोर प्रताप वही है, उल्टा होई कह, तेरा उल्टा होगा, क्योंकि तू माइनस जानता है तो माइनस में माइनस होगा तब ना प्लस होगा। मैथ्स में ना माइनस माइनस प्लस। मोह क्या है? उल्टा समझ लेना किसी बात को। मियां बीवी में झगड़ा प्राय इसीलिए होता है, उल्टा समझ लीजिए। पति कुछ और कहना चाहता है, पत्नी कुछ और समझ, हो गया झगड़ा, एक दिन का कोटा पूरा, एक दिन का कोटा पूरा है। चूल्हा बढ़िया से जल जाए और बच्चा लोग सब सास ससुर भोजन कर ले तो गृहस्थी अच्छी है। आदमी तो कई बार चूल्हों में मिर्चाई ऐसा ठोकाता है जो खाते खाते जो है दरवाजे पर। पति बेचारा समझ जाता है, समझाए तो कुछ, समझ गए कुछ, और हमसे उसके बाद बोलते कि हम कह दिए कि तुमको तो कुछ समझ में आए बे, अब हो गया सब क्या। उल्टा ज्ञान मोह है, उल्टा ज्ञान मोह है। मोह का उल्टा ज्ञान का धर्म पथ में क्या है? ऐसी हरि भक्ति पथ जो अप्रमाणित हो, जिसका वेदों के सिद्धांतों से कोई मतलब ही नहीं है। बाबा तुलसी बड़ी कठोर कलम यहां चलाए, ज्ञान से ऊपर है भक्ति, ये सारी बात लिखा, लेकिन यह अधिकार नहीं दिया। जैसे कि एक पत्नी के लिए सास ससुर समाज सबकी मर्यादा रखनी बहुत जरूरी है, लेकिन किसी का पति मर रहा हो और कोई बहू कहे कि नहीं नहीं आज तक जो है घर के दरवाजा के बाहर पैर नहीं रखे हैं, हम कैसे किसी को बुलाने जाए, तो ये शील आचरण नहीं। तो वेद प्रणीतो धर्म ही धर्म तदपरे, श्रीमद् भागवत जो कहती है कि वेद सिद्धांत शास्त्र से प्रमाणित मार्ग को लेकर के चलना, और तब वैराग्य हो जाए। विरति विवेक संयुक्त विरति विवेक, हृदय में सबके लिए भावना रखते हैं, लेकिन फिर भी पांचों उंगली के अलग अलग नाम है, वर्ण अलग अलग रंग हैं, आकृति के अलग अलग नाम हैं। क्या इन साधुओं को लोका लोकेशु नाम च, जो अभी हम लोगों ने उपनिषद का मंत्र का उपदेश सुना कि भगवान ने अनेक लोक और उस अलग अलग लोकों में अलग अलग नाम, मतलब अलग अलग जो पशु पक्षी कीट पतंग का निर्माण किया। सबको मनुष्य ही नहीं कह सकते, सबको कीट ही नहीं कह सकते। तो शास्त्र की मर्यादा व्यवस्था को सम्मान करते हुए, हृदय में वैराग्य विवेक को रखते हुए, और तब जाकर के भगवान की बात की जाए, तो यही जीव का उद्धार कर सकता है। नहीं तो कल्प ही पंथ, यानी आज देखिए आज इतने सारे पंथ हो गए हैं, और कई बार उन पंथों में पूछा जाए तो उसमें कहीं भी वेद के मंत्र नहीं सुनाई देते, कहीं भी गीता के मंत्र नहीं सुनाई देते, कहीं भी वाल्मीकि रामायण श्रीमद् भागवत के मंत्र नहीं सुनाई देते। देवी तुम चिंता वृथा खेद से अहो
चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणा भोज स्मर दुखम गमिष्यति। देवी तुम क्यों चिंतित हो? वृथा, चिंता व्यर्थ है। वो कैसे कहते हैं? चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे। चिंता करना मूर्खता है। किनको चिंता होती है? जो चिंतन नहीं करते, उनके लिए चिंता रजिस्टर्ड है। अब आप बताइए, आप चलिए और रिजर्वेशन ट्रेन में मत कीजिए, तो भैया आपको तो वही टॉयलेट के बगले में ना खड़ा होना पड़ेगा। एक कि टॉयलेट में बदबू मारता है, ऐसा होता है, हम खड़े हैं, हमको आराम नहीं मिल रहा है। भैया गीत काहे गा रहे हो? समय से रिजर्वेशन क्यों नहीं कर रहे? गीत गाने से कुछ हो तो वृथा खेद से अहो चिंता तुरा कथम। तुम चिंतित क्यों हो? चिंता नहीं करो। श्री कृष्ण चरणा स्मर दुखम गमिष्यति। मेरे श्याम सुंदर भगवान के श्री चरणों का स्मरण कर लो। स्मरण करते ही दुखों का नाश न हो जाए तब तक। चिंता तो तब तक तुझे सताएगी जब तक मेरे रघुनाथ का, मेरे श्याम सुंदर का चिंतन नहीं करेगा। दुनिया की कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं करेगा। उस पर एक ही औषधि है, औषधि है भगवान नाम संकीर्तन। हमारे रघुनाथ की लीला को, अरे हमारे साथ श्री रघुनाथ फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ में रघुनाथ किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ किस बात की चिंता।
स्मर दुखम गमिष्यति। हम जब भी कभी दुखी, जब भी कभी मार्ग न मिले, भगवान को स्मरण, भगवान की लीला का स्मरण। बड़ी चाहतों से ये चाहत मिली है, तड़पते जिगर को अब राहत मिली। बड़ी चाहतों से ये चाहत मिली है, तड़पते जिगर को ये राहत मिली है। जमीन आसमां की, जमीन आसमां की ये फितरत मिली है। मेरे शान तेरी जो आहट मिली है, मेरी शान तेरी जो आहट मिली है। बड़ी चाहतों से ये चाहत, love is never to be attained, it just found by Allah, an instant creation is the feeling of love. एक आकस्मिक भाव की उत्पत्ति, किसी के प्रति आकर्षण और अद्भुत आकर्षण, यह प्रेम का निर्माण। एक आकस्मिक एक भाव, पति पत्नी का भी ब्याह हो जाता है, होता है जीवन, बहुत दिनों बाद दोनों में एक प्रेम का निर्माण होता है कि दोनों एक दूसरे पर अंधा जैसा विश्वास। विवाह हो जाने से प्रेम की प्राप्ति नहीं, बहुत, किसी को 6 महीने में, किसी को साल भर में, किसी को 10 साल में, लेकिन अंधा विश्वास, तुम मेरे लिए, मैं तुम्हारे लिए। प्रेम प्राप्त करने का विषय नहीं, स्वतः प्राप्त विषय, खुद मिल जाए, उसको आप जबरदस्ती थोप नहीं सकते। लेकिन एक ऐसा प्रेम है जिसकी खोज होती है कि भगवत श्री चरणों में प्रेम की प्राप्ति हो। कई बार जीवन गुजर जाता है कथा सत्संग कीर्तन में हारमोनियम ढोलक तबला बजाते हुए, जीवन गुजर जाता है, लेकिन यह समझ में नहीं आता कि लोग पागल है का, लाख 2 लाख 5 लाख खर्चा करते हैं। लोग पागल है क्या कि भगवान की महिमा के गाने से धन तो प्यारी छोटी चीज है, आंखों से अनमोल रतन तक निकल जाता। पागल है क्या? वो कौन सा पागल है तो भगवान की कथा में उसकी आंखों से आंसू क्यों निकला? किसकी याद आ गई, किसका एहसास हो गया? तो यह चाहत जिनके हृदय से वो द्रवित पदार्थ, वह नेत्र का जो अमृत बिंदु है, उसे आंसू कहना वह छोटा छोटा, वह जो प्रेम की अमृत पहचान है वह नहीं निकलती है। वो सोचते रहते हैं तो की हो की मिली है से नहीं कथेला की कहते हैं जो आंखों से निकल वो बुझाता है। या संतों की कृपा से, आचार्य भगवान की कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से जब कभी मन का जो मुकुर है, आईना है, वह पवित्र होता है और उस प्रियतम की छवि दिख जाती है हृदय, तब जाकर के प्रेम की प्राप्ति होती है। तो हम भी कभी भगवान के प्रेम में रोए। हम भी कभी, लोग 10-20 बार इसीलिए कथा सुनते रहते कि वो कैसा प्रेम है कि कथा सुनते सुनते कोई रो पड़ा। और बहुत प्रवचन कथा को सुनने के बाद शायद जब बहुकाल करी एक दिन ऐसा आता है कि भगवान की मुरलीधर की कथा होते हुए आंखें खुली है, सामने लाइट है, साउंड है, टेंट है, लोग हैं बैठे हुए, लेकिन इन खुली आंखों से वह कुछ नहीं दिखाई देता। उस मुरलीधर नटवर स्वरूप का दर्शन सामने हो जाता। ये चर्म चक्षु खुले के खुले रह जाते हैं और ज्ञान चक्षु उस प्रतिमा को
बिना किसी रंग के दिखा देता। जैसे ही उस कथा के माध्यम में उस स्वरूप का दर्शन होता है कि आंखों से प्रेमाश्रु, प्रेम के अमृत बूंद, प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। ये देवी तुम्हारी कृपा से तो कलयुग में सबको सत्य ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, फिर तुम क्यों चिंतित हो? कलयुग में तुम्हारा बड़ा महत्व है। इस कलयुग में तपोभेण वेदेश्वर ज्ञानेन विकर्मणा हरि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिका। हरि की साधना भक्ति से प्राप्त हो सकती है। भगवान हरि को तपस्या से, ज्ञान से, हठ योग से, दान से, इन सबों से नहीं बांधा जा सकता। उनको तो प्रेम से, भक्ति से ही, प्रेमा भक्ति से ही बांधी जा सकती है। जिसकी प्रमाण तत्व गोपिका, जिसके प्रमाण कौन है? तो भगवान की विरह में संतप्त जो कृष्ण के प्रेम में विरह में दुखी जो गोपियां हैं, वो गोपियां ही प्रमाण है। इसलिए भक्ति के आदर्श कौन है? भगवान की विरह वेदना में व्याकुल गोपियां। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहुत प्रयास किया मंत्र तंत्र करके, लेकिन ठीक नहीं हुए। थोड़ा बहुत आँख नाक हिलता, लेकिन फिर भी मैंने कहा चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ करके स्वस्थ करूँगा। वहाँ से चले, पहुँच गए बद्री विशाल। बद्री विशाल में सरकार जी ने उनसे पूछा, कहो क्यों चिंतित, क्यों दुखी? सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्पर लीला मृद रसोन्मत्ता कथा मात्र एक जीविन। देखिए एक बड़ा सुंदर शब्द है, सदा वैकुंठ निलया। इस गांव को हमेशा संतों की संगति मिले तो कुछ गूढ़ बात भी सुन लेनी चाहिए। सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रैक जीवना। सनकादि मुनि हमेशा ही वैकुंठ में रहते। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की हमेशा ही हरि कीर्तन में लगे रहते हैं। लीलामृत रसोन्मत्ता, हमेशा ही भगवान की लीला अमृत में रसोन्मत्त रहते हैं, उसका आस्वादन करते रहते हैं। और कथा मात्रैक जीविना, और भगवान के कथा ही पाथेय है जीवन का क्षण गुजारने के लिए। वो उसका कथा सुनना, कहना, इसी में लगे रहते। यहां एक शंका होती है, जब सदा वैकुंठ निलया लिखा गया, इसमें जगह का नाम आ गया कि सदा वैकुंठ में रहने वाली। लेकिन सनकादि मुनि की गद्दी लग रही है कहाँ? मीटिंग हो रही है कहाँ पर? बद्री विशाल में। बात कट गई, एक जगह लिख जाए सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन लीला अमृत रसोन्मत्ता कथा मात्रैक जीविना। जो सदा वैकुंठ में रहते हैं, नारद बाबा कह रहे हैं, और मिल रहे हैं बद्री विशाल। अद्भुत है। या तो वो बात झूठ है या ये बात झूठ है। वैकुंठ क्या? वैकुंठ भगवान का भी नाम है, वैकुंठ भगवान के धाम का भी नाम है, और वैकुंठ भगवान के भक्त का। भगवान के भक्तों को भी वैकुंठ कहते हैं। और यही नहीं, बड़ा सुंदर प्रमाण है मुक्ति को उपनिषद में। भगवान श्री राम से हनुमान जी की वार्ता चल रही है कि जीव की मुक्ति कैसे। तो मुक्ति को उपनिषद में इस शंका को दूर करने के लिए एक सुंदर रहस्य आया। मई सर्वात्मके भावो, जो मुझे अपना सब कुछ जान के उस भाव में मत सामीप्यम भजति अयम,
मेरे समीप में रहता हुआ मुझे अपने समीप जान के भजन करता है। सही वही सालोक्य सारूप्य सामीप्य मुक्ति निषेधे, वो सालोक्य सारूप्य सामीप्य की प्राप्ति कर लेता है। गुरु उपदिष्ट मार्गे ना ध्यायन मद गुणम अव्ययम, गुरु के द्वारा उपदिष्ट मार्ग से मेरे अव्ययी गुण का जो गान करता रहता है, मत सायुजम द्विजा सम्यक भजेद भ्रमर की जगत, वह द्विज मेरे सायुज्य की प्राप्ति कर लेता है। सम्यक भजेद भ्रमर की जगत, भ्रमर कीच एक न्याय आया, न्याय मीमांसा जो सुनते हैं, भ्रमर की जगत, भौरा और कीड़े का चर्चा है। तो भौरा और कीड़ा क्या है भैया? एक होता है गोबर, गोबर होता है, गोबर में भी एक कीड़ा होता है भेड़ा, उसका आकृति भौरा जैसा नहीं। एक तो भौरा होता है जो फूल में रहता है, ऐसा कीजिए कि उस फूल वाले भौरा को उठा के गोबर में रख दें, और गोबर वाले जो भौरा जैसा है उसको उठा के फूल में रख दें, दोनों खत्म, देखने में दोनों एक। तो भ्रमर की न्याय है इसको। तो कुछ ऐसे होते हैं जो इसी सांसारिक वृत्ति में लगे रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो उस परमार्थिक वृत्ति में लगे रहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कथा भगवान का रसपान हो गया, कोई किसी बहाने भजन कीर्तन हो गया, क्या जो संगीत के सातों स्वर में अंगुली फिराते हैं, इन सबको पता है कि विभत्स गायन में गाएंगे तो जो 7 दिन 9 दिन में विदाई मिलेगा वो एक रात्रि में मिलेगा सबको। लेकिन यह जीवन व्यर्थ है यदि इसी सरस्वती के द्वारा प्राप्त किए हुए संगीत का समर्पण हमने भगवती को प्रसन्न करने वाले नाम कथा में नहीं किया तो गिरा लगी पछतानी, सरस्वती कपार पीटती है, न इसके ऊपर कृपा करते, नहीं नालायक 7 स्वर में अपनी उंगली हिलाता, नहीं आज को कर्म कर रहा होता, नहीं आज को कर, गिरा लगी पछतानी और माता पीटती है, ये मैंने इस पर कृपा क्यों कर दिया, इस मूर्ख को 7 स्वरों का ज्ञान दिया, धन तो मिल गया लेकिन भगवती वाणी का कोप मिलने लगा, और उसके कारण जीव को इतना मोह व्यभिचार में फंसाती चली गई। कमा तो कितना पैसा कमाता, कमा धीरे धीरे प्रायः जब स्वर साधना होती है तो कलाकार बोलते हैं सा प्रणव साधना करो, इसका मंत्र का जाप करो, जितना ओंकार का जाप करोगे तुम्हारा फेफड़ा उतना चौड़ा होगा। संगीत की कक्षा में प्रथम कक्षा है स्वर पेटिका पर हाथ रख के ओम बोलने का अभ्यास करना, और सत्यानाश हो गया कि रुपया के चक्कर में भजन कीर्तन के लिए शास्त्रों को छोड़ दिया, और विभत्स अश्लील आयोजनों में कि रुपया ज्यादा मिलेगा उसमें चले। भक्ति है तो विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवत आई, भक्ति भक्ति है तो विधि भवन बिहाई, भक्ति है तो विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवत आई, सुमिरत शारद आवत आई। देव चल भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राम। सरकारी मुनि से उनकी चर्चा हुई, सारे दुख को सुना तो मुस्कुरा के बोले। अच्छा एक और शंका है कि कई बार ये चर्चा आ जाती है कि सरकारी मुनि एक यानी 4 लोग हैं तो कथा कौन कर रहा? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 लोग हैं, इसमें कथा कौन कर रहा?
तो इसके अलग अलग मत हैं। तो कुछ विद्वानों की मान्यता है कि कभी सनत बोलते, कभी सनातन बोलते, कभी सनत कुमार, चारों बदल बदल के बोलते और बाकी तीन सुनते। लेकिन यहाँ पर महात्मा में जहाँ श्रीमद् भागवत के महात्मा को अनुसंधान करने पर दिखता है कुमारा ऊंचो बहुवचन का प्रयोग, अर्थात यह आशय भी प्रमाणित है कि चारों एक साथ, कभी कभी चारों भी एक साथ बोल पड़ते थे, कभी अलग अलग भी बोलते थे। अब जैसे कीर्तन होता है तो उधर से बघेल जी, इधर से ये, इधर से सब एक साथ बोल पड़ता है। भगवान का उत्सव हो, आप लोग भी बोल पड़ते हैं जय जय श्री राम। अब जो नहीं बोला उसके यहाँ कुछ है ही नहीं है, क्या करें? उपास से बैठ गया, कथा सुना। एक होता उपास, एक होता उदूर। उपवास करते हैं उपास के लिए कि उपास में आ जाए। कुछ लोग ऐसा नियम कर लेते हैं कि उदूर हो जाता है, यानी भगवान का नामो मुंह से न निकले, ऐसा नियम को धत्ता कर देना। दो संसार में सबसे बड़ा नियम है भगवान नाम संकीर्तन। तो सनत कुमार जी ने कहा द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, तापरे सब स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ तेतु कर्म विसूचना सतकर्म सूचको ज्ञान यज्ञ सिद्धो श्रीमद् भागवतानाम सद्गीता द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, पैसा से यज्ञ होता है, पैसा से जो यज्ञ होता है। बहुत लोग बड़े बड़े दान करते हैं, तुला दान, ऐसा कैसे से होता है। तप यज्ञ नवरात्रि में बहुत लोग, कोई कलेजे पे ही कलशा बिठाता है, कोई हाथ पे बिठाता है, कोई निर्जला रहता है। योग यज्ञ तथा परे, कोई सोया ही सोया, कोई ठरेश्री बाबा खड़ा ही खड़ा 9 दिन काट जाता है। तथा अपने और भी जो स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च, अलग अलग विषय को पढ़ना। हेतु कर्म विसूचका, ये सभी कर्म में बांधने वाले हैं। प्रेम से एक ही सत्कर्म है संसार। आपने कितना दान किया खूब कीजिए, करना चाहिए, कितना तपस्या खूब किए, करना चाहिए, लेकिन सत्कर्म एक ही है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतानाम सद्गीत शुकादि आचार्यों के द्वारा जो गेय, जो गाया हुआ श्रीमद् भागवत नामक जो अत्यंत ही पवित्र ग्रंथ है, यही सत्कर्म है, अन्य कोई भी सत्कर्म कहलाता है। यहाँ बहुत सुंदर एक बात आई है गीता जी में, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके पूर्णंदना बहुशाखा हिरण्यकाश्य बुद्धयो अव्यवसायिना। जो निश्चयात्मक बुद्धि वाले होते हैं, व्यवसायात्मिका, जिसका बुद्धि निश्चित हो जाए। व्यवसाय का मतलब निश्चित, व्यवसाय का मतलब माइंड योर ओन बिजनेस, वट एवर यू आर रिलेटेड टू, वट एवर यू आर कंसर्न टू, माइंड योर ओन बिजनेस। अपने व्यवसाय को ध्यान दो, मतलब यू शुड बी फर्म एंड कन्फर्म। आपको उस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान अवस्थित रहना चाहिए, केंद्रित रहना चाहिए, यही व्यवसाय है। मतलब निश्चयात्मिका बुद्धि जिसकी है वो एक ही। फिर यहाँ एक आ गया, एक पीछा नहीं छोड़ता है। और एक जहां है वहां बाबा तुलसी के विग्रह में जहां जहां एक आया वहां एक ही, दूसरा कोई। एक कौन है? एक वही एक है, दूसरा कोई नहीं। जब भी कभी एक की चर्चा हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि भगवत कृपा एक ही गुरुनंदन बहुशाखा हिरण्यकाश्य बुद्धयो व्यवसायिना। और जो अनिश्चित है उसको बहुशाखा, यही वेद उसको उलझाता भी है, यही वेद उसको क्या कर रहा है? उलझा रहा है। और यही वेद जिसने गुरु कृपा से उसका अर्थ लगाने की कोशिश की तो उसी को जगत से उद्धार कर जाएगा। और यदि अपने से 100-200 रुपया का किताब बहुत लोग पढ़ करके रामायण समझ लेते हैं, 100-200 रुपये का किताब पढ़ के गीता समझ लेते हैं। 200 रुपये का तो किताब है, तेरे पास जाना क्या पड़ेगा। लेकिन अपने से अर्थ लगाने में, अब देखिए छोटी सी बात, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पद गाया,
जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन। अंत राम कहि आवत नाही, अंत राम कहि आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराए। कहीं आवत नहीं, एक अर्थ समझ लेने से कंफ्यूजन बढ़ता है और एक अर्थ समझ लेने से कंफ्यूजन सारा खत्म हो जाता है। ठीक है, एक कंफ्यूजन है अंत राम कहीं, अंत में राम कहना, आवत नहीं आ पाता, अंत राम कहीं आवत नहीं कहना आ पाता, तब तो बड़ा भय है। लेकिन बारे में राम कहते जग जीव, तब तो ये कट गया। नहीं, थोड़ा सा विचारो, आगे लिख दिया बाबा तुलसी ने, बारक राम कहत जग जीव, होते तरन तारन डरते। जब एक बार राम कहने पर महिमा गा दिया, तो बाली ऐसा क्यों रो रहा है भाई? क्यों अंत में राम नहीं कह पाता है? अंत राम कहे यहाँ अंत शब्द और राम कही शब्द में बहुत गूढ़ता के साथ, ज्यादा समय नहीं लूंगा इस विषय पर, थोड़े से कम शब्दों में समझने का कोशिश करेंगे। अंत में राम कही, अंत में राम कह करके वो आते नहीं, अंत राम कही, अंत राम कही आवत ना, आते नहीं। एक अर्थ हुआ अंत में राम कह के वो फिर आते नहीं है, और एक अर्थ हुआ अंत नाम कहना उनसे आता, दो अर्थ हुआ। अच्छा, अब इसमें ये तो हुआ क्रिया पर विचार। यदि अंत शब्द पर विचार कर लिया जाए, अंत का शब्द का मतलब क्या? मृत्यु है। क्या मृत्यु ही अंत है? मरना अंत नहीं है, जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, मरना अंत नहीं है। अंत क्या है? स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथ, वो अंत लीजिए ना यार, सारा कंफ्यूजन है तो। अब प्रमाण भी क्या है? स्वांता यानी अंत का मतलब अंदर, अंत का मतलब अंदर। मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सरजूता, मन वचन कर्म इन सबसे निष्कपट भाव से, अंतरात्मा से मन मंदिर में बिठा करके जो राम कह दे, उसको इस दुनिया में आने की जरूरत नहीं पड़ती। अंत शब्द का अर्थ यदि आप मृत्यु लगाएंगे तो उलझे रहेंगे, यदि आप अंतरात्मा लगा लेंगे तो बारक राम, एक बार भी अंतरात्मा से राम बोल दिया जाए तो जीव का उद्धार हो जाता है। प्रेम से ले भक्तवत्सल भगवान के। इस प्रकार की चर्चा हुई। सरकादि मुनि से उन्होंने इस तरीके से कहा कि यदि तुम निश्चयात्मिक बुद्धि हो तो तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं है। श्रीमद् भागवत की कथा को करो, भगवान की कथा को करो। नारद जी धन्य धन्य हो गए, आप गुरुवर हम कथा सुने, आज्ञा कीजिए, कैसे क्या विधान है। बहुत ही सौभाग्य है कि आपकी मुख से कथा सुनेंगे। तो नारद बाबा को सनकादि मुनि ने इशारा किया कि देखो, बहुत ज़्यादा परेशान होने से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा को सुननी चाहिए। किसी भी तीर्थ या धाम में कि जो दर्शन का फल है, किसी भी व्रत का, दान का, तप का जो भी कोई फल है, वह श्रीमद् भागवत की कथा के फल की तुलना नहीं कर सकता। यहाँ पर 4 कृत्यों को एक समान बताया। उत्तम भागवतम नित्यम, देखिए बड़े ध्यान से, एक अद्भुत शब्द का प्रयोग महाराज परीक्षित आगे करते हैं। गृह में भी नाम, गृहस्थी भी एक यज्ञ है, लेकिन यज्ञ तो गृहस्थी के यज्ञ में क्या है विशेष, उसका प्रमाण यहाँ दिया जा रहा है।
उत्तम भागवतम नित्यम, नित्य श्रीमद् भागवत की कथा हो। कृतम च हरि चिंतनम, नित्य भगवान हरि का चिंतन ध्यान हो। तुलसी पोषणम चैव, नित्य तुलसी महारानी की सेवा हो। धेनुनाम सेवनम सम, और नित्य गौ माता की सेवा। फैक्ट्री वाली गौ माता नहीं, अपनी गौ माता। आजकल बहुत चीज, पहले घी नकली हुआ, फिर ब्राह्मण नकली हुए। ब्राह्मण भी नकली घूमते हैं, असली ब्राह्मण नकली ब्राह्मण, असली घी नकली घी। और अब कलयुग वहां जा चुका, असली गाय नकली गाय। असली गाय, नकली गाय है कि नहीं? असली गाय कम है और नकली गाय ज्यादा है। 100 जुट्ठा के सामने बृहस्पतियों जुट्ठा हो जाता है, तो असली गाय को रोटी नहीं मिलती है गोग्रास, सब नकली गाय खा जाती है। असली गाय बेचारी अभी भी देखती रहती है कि हमको गोग्रास कौन देगा। वो असली गाय देखना है। अर्थात जो गौ सेवा नित्य करता है प्यारे, उसको श्रीमद् भागवत की सेवा का फल नित्य मिल रहा है। बोलिए गौ माता की। जो नित्य गौ सेवा जो गृहस्थ कह रहा है, उसको बहुत पोथी पढ़ने का जरूरत नहीं, लेकिन ध्यान देना प्यारे, गौ सेवा मतलब असली गौ। इसको मिलाइएगा नहीं, फैक्ट्री वाला गौ के नहीं, असली गौ की सेवा आप कर रहे हैं, क्योंकि वह सेवा भी प्रमाणित निस्वार्थ है। उसके दूध से तो राजा नहीं बनने वाले, उसके दूध से विप्रधेनु सुर संत इस 4 की सेवा नहीं कर रहे तो तुम्हारा धर्म आडंबर है, और इस 4 की सेवा हो रही है विप्रधेनु सुर संत, तभी तुम्हारा धर्म जो है सो वेद पाठी ब्राह्मण। गौ दूध देने या न देने दोनों बात। सुर फलवती अफलवती, संत तुम्हारे घर ठहरे न ठहरे। हमारा घर रहता है दबे किया भाई, संत सेवा नहीं। इन 4 की सेवा जो करता है वही धर्म का स्वरूप है। अस्तु, बहुत ध्यान करने का बराबरी भी, कोई बहुत ध्यान करता है, हम तो दिन रात ध्यान करते हैं, खूब ध्यान करते हैं, उस फल की बराबरी भी गौ माता को कोई प्यार से सहला करके और गौ माता को खुशी से जान जाए कि जिस घर में बड़े बड़े यज्ञ जो भी होते हैं, आगे भी गौ पीछे भी गौ। यज्ञ की सफलता का रूप क्या है? आगे गौग्रास पीछे गौदान। होता है आगे गौग्रास पीछे गौदान, ये तो वो चीज होता है। जब भी कभी हमारे वैदिक जब पंचगव्य आदि का पान कराते हैं तो उसका मंत्र है, उसका आशय ये है, मेरे आगे गौ, मेरे पीछे गौ, मेरे दाएं गौ, मेरे बाएं गौ, मेरी चारी ओर हे गौ माता आपकी कृपा बनी रहे। अब मैं भगवान का यजन करने वाला हूं। कितना महत्वपूर्ण है गौ। गंगा जी से तो जल छींचे ही छींचे, ये तो छुटका पूजा में, लेकिन बड़का पूजा में जब जाते हैं तो आगे गौ पीछे गौ। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, वो भूत भगाने के लिए वो पीला सरसों लेके ऐसे ऐसे बोल दो, भूत यहाँ से भागे, पिशाच यहाँ से भागे, फलना यहाँ से भागे, चिन्ह बहुत मंत्र आते हैं। लेकिन वेद का प्रमाणित मंत्र है कि गौ माता के चरण की धूलि को चारों ओर से आपको लगे तो गौ माता का पंचगव्य मिला करके गौ माता को प्रणाम करके उनको प्रसन्न कर लीजिए, और उससे अपने घर को सब और छींट करके देखिए तो आपके घर में भूत का रूप खेलता है। प्रमाणित मंत्र है, आगे गौ पीछे गौ, सभी तरफ से गौ माता मेरी रक्षा करो। मेरी गोविंद को भी जब भूत प्रेत पकड़ता था, यशोदा मैया गाय के चरण की धूलि को लेकर के लेप लगाती थी, उनके शिवाय ऐसे ऐसे बारह मंत्रों से वो झाड़ फूक करती थी गौ माता के चरण धूलि से, वो गजब का धूलि। तो यह गौ माता की सेवा और तुलसी की सेवा, बहुत घर में तुलसी झकझोर बनल रहे छे, सेवा नहीं हो छे। नव तुलसी का बिंद महू
उसके ऊपर के सूखे बीज को हटाते रहे। नव तुलसी का नव 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 होता है। तुलसी महारानी जब हवा बहे तो तुलसी महारानी के नए नए कोमल कोमल पत्ते आनंद से हिलते रहे और उसकी सुगंधी घर में प्रवेश करती है। जहाँ तुलसी महारानी हो खाली एक लोटा जल, जय हो तुलसी महारानी, नीचे काई लगा हुआ, फिर से अगले दिन जय हो तुलसी महारानी, फिर काई लगा हुआ, सफाई रहे, चौक बढ़िया सुंदर लगे। है भगवान की पत्नी है विष्णु प्रिया। भगवती तुलसी का क्या नाम है? विष्णु प्रिया। भगवान को सब प्रिय है, बहुत प्रिय है। वो सारे भक्त, सारे संत, सारे परमहंस प्रिय है, लेकिन भक्तों में सबसे नंबर 1 पर प्रिय है। तुलसी महारानी का स्थान लेने वाला कोई भक्त नहीं है, क्योंकि जो भक्त होता है, हो सकता है वो राधा जी को न पूजता हो सकता है वो रामो जी को न पूजता हो सकता है कृष्ण जी को न पूजता हो, लेकिन तुलसी दल भोग में जरूर डालता है। वहीं से भक्ति का प्रमाण शुरू होता है। अब एंट्री हो गया, ISI मार्क गारंटीड है। यदि वो ISI मार्क लगा है तो यहाँ शॉर्ट सर्किट नहीं उड़ेगा, वो चीज उड़ेगी नहीं। उसका एक ही तरीका है, रसोई में तुलसी दल गिर जैसा, वहीं से शुरू होती है ISI मार्क धर्म का। हाँ, नहीं तो बाकी में खतरा है, वोल्टेज हाई वोल्टेज आपका है, MCB उड़ा देगा, फ्यूज उड़ाएगा, क्या उड़ाएगा तो आप जाने। तुलसी दल डालिए, रसोई में तुलसी दल गिर रहा है, ISI मार्क लग रहा है, आपको करंट नहीं लगेगा, निश्चिंत रहिए। वो सब तुलसी महारानी दूर करते रहेंगी, सारे दोष को दूर करेंगी, भोजन के दोष को, आहार के दोष को। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध ध्रुव स्मृति। सिद्धांत कहता है आहार की शुद्धि से सत्व की संपूर्ण तत्वों की शुद्धि और इन सब की शुद्धि के बाद ही भगवत ध्रुव स्मृति की प्राप्ति होती है। जब तक तुलसी महारानी का ये साइड मार्केट नहीं लग रहा है, सारा वेद वेदांत का ज्ञान पुथिये में रहेगा, आपके ऊपर उसका कोई भी शॉर्ट सर्किट फ्यूज उड़ सकता है। तुलसी महारानी की सेवा करनी पड़ेगी। इस प्रकार से कहते हैं कि सब एक समान है और हम सभी करोड़ों जन्म के भाग्य के उदय होने पर श्रीमद् भागवत कथा को सुनने का सुंदर अवसर प्राप्त होता है। सत्य भाषण, सत्य बोलना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यजमान को चाहिए कि ज्यादा नाता रिश्तेदारी में दिमाग न लगे। जो संकल्प लेके बैठा है, हमारे दीदी एलो छे, हमारो जीजा एलो छे, हमारो भगिना एलो छे, हमारो भगिनी एलो छे, हमारो दोस्त एलो छे, और सगी संबंधी एलो छे। अब उस टेंशन में रहेगा तो हो सकता है कि कोई व्यवहार तो संसारी का है, उल्टा पुल्टा हो जाएगा तो मन दुखी भी हो जाएगा। मन दुखी हो जाएगा तो होगा कि देखो वो ना आगे ले तो ना, शुरू हो गया निंदा स्थिति। तो इससे अच्छा हो जाइए, वो बहन है ना, सब व्यवस्था देख रही है, उससे मिलिए, जो जैसा होगा चुड़ा दे से चुड़ा अपनी चाहिए, तीन मलपुआ से सब बन देते, एकदम निश्चिंत रहेगा। हमारी बूढ़ी माता हमको कल से परेशान कर दी, लोटा दाएं में रखेंगे कि लोटा बाएं में रखेंगे, लोटा ऊपर रखेंगे कि लोटा नीचे रखेंगे। कहती है कि हम माँ जैसा या बेटा जैसा है। कहाँ माँ बेटा में लोटा लोटा कहाँ बात हो? माँ बेटा में लोटा छोटा हो जाए तो घर में झगड़ा हो जाए। हम इधर कहते माँ समझो बेटा में दूरा लोटा है तो घंटी है तो कमंडल है। बोले तुम ये पूछो आज से क्या खाइएगा? ब्राह्मण आदमी है, पहले पेट का चक्कर बात करोगी, मन हो जाए। लोटा रखिए कि नहीं, थाली रखिए कि नहीं, घंटी रखिए कि कपड़ा, वो छोड़ दीजिए बेटा पर, वो भेजिए। जितना प्रपंच बात करेगा वैसा आप कह दीजिए कि उसको खूब ठग लेना है, वो कंजूस है, इतना तो इशारा कीजिए, आगे हम सब जानते हैं। खाली आप एक बार हरी झंडी दे दीजिए कि महाराज जी खूब बढ़िया से करवाना है, क्या करवाना है सब करवाते हैं, आप बस भोजन पानी व्यवस्था तो यजमान हो भक्तवत्सल भगवान की, उसको इधर उधर के प्रपंच में झूठ साथ में नहीं लगना चाहिए। इतना बड़ा थाली लाइएगा तो हम कहेंगे इतना बड़ा नहीं लाए। स्वार्थ
इच्छा कामना किसी की पूर्ति नहीं है। एक वो कपड़ा एक बार हम नाना जी के यहाँ गए, वो रामार्चा जग गए। हमारे बड़े भाई स्वरूप सच्चिदानंद पाठक जी हैं, वो गए थे कराने के लिए, और संयोग से उस समय कहीं कथा में तो जा नहीं पाए। तो वहीं पर वीडियो में हम देखे कि वो पूछ रहे हैं कि तो नाती सब ना लाओ, नाती रे वो सब बड़का बड़का सेठ के देखते हैं कि वो नाना के जग में आते। तो रिकॉर्डिंग हम सुन लिए, हम गए नाना जी के पास। नाना जी हमारे जीवन में खूब रामार्चा की, खूब संतों के बीच आनंद लिए और स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। तो उनके पास हम गए, अरे नाना हो अपजस तो तू दे देला, हम सब स्वार्थ में घूमे थे, लेकिन धोती एको को ना देला, बिना नाती के कहला उधार हो जाए। तो कर उस बनारस तू सब बनारसी ब्राह्मण से तोरा सबके एक खंड धोती मिले, हम मिथिला के छे, हम तोरा जोड़ा दे, जो जोड़ा दे दिए, बढ़िया खादी वाला निकाल कर दिए। क्या हम बोले जोड़ा भी दे दिए हैं, तो हम लोग जब काशी का बोलिए रहे तो विषम में दीजिए, एक छो और दे दीजिए भरा, हम लोग बोले आवा ना कागजवा लेके आप पूरा जमीने लिख दीजिए। तो स्वार्थ तो प्यारे पूरा कभी नहीं होता। तो इसीलिए सांसारिक निष्प्रपंचता में जीने का अभ्यास करें, कोशिश करें। जैसे ये पढ़ेंगे निंदा स्तुति प्रारंभ हो जाएगी, उससे दूर है, भगवान की कथा में आनंद लें। और इस प्रकार की चर्चा कहते हैं, सूत जी ने कहा हे शौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके गए तो उन्होंने गुप्त रूप से श्रीमद् भागवत में अपनी स्थिति बनाई, और वही कलिकाल में दुख दारिद्रता दौर्भाग्य पाप को दुख इन सब को नाश करने के लिए अमृत अकाट अचूक औषधि के रूप में उपस्थित थे। यह भक्ति रानी की कृपा ऐसी है कि सकल भुवन मध्य निर्दना से पिधन्या सारे त्रिभुवन में वह गरीब भी धन्य धन्य है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है। प्रेम सुने भक्ति महारानी की जय जय श्री राम। सकल भुवन मध्य निर्धना ते, वो निर्धन धन निवस श्री हरे भक्ति रेखा, जिसके हृदय में भक्ति रानी क्यों, इनके प्रभाव से भगवान वैकुंठ छोड़ करके उस भक्त के हृदय में भगवान वास कर जाते हैं। जब कथा की भूमिका बनने लगी तो वैकुंठ के भी लोग आने लगे। कथा जब भूमिका बनने लगी तो वैकुंठ के भी श्रोता लोग, वैकुंठ भगवान की कथा तो है ही नहीं, तो वैकुंठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादया तत्कथा श्रवणार्थम गुण रूपेण संसिदा। अब यहाँ एक शंका ये है कि जीवात्मा के बारे में चर्चा है, न तद्भासते सूर्यो न शांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। वहां न चंद्रमा है न सूर्य है, वहां जा करके कोई लौटता नहीं है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं। भगवान के धाम में कोई जाने के बाद लौटता, लेकिन यहाँ कहते हैं वैकुंठवासिनो, तो वैकुंठवासी उद्धव आदि यहाँ। तो भैया जब कोई आता नहीं तो ये कैसे आ गए? तो जो अन्य उपासना से, अन्य विधि से, अन्य भजन से, अन्य मार्ग से जो परम धाम की प्राप्ति करते हैं वो लौट के इस संसार में नहीं आते। किंतु ये बड़ा ही अद्भुत रहस्य है, जो सत्संगी लोग हैं इस बात पे विचार करें और उनको ये बात ध्यान में रखना है, क्योंकि कुछ ऐसी ही शंका को लेकर के हमारे विधर्मी हमारे हृदय में धर्म के प्रति आस्था को डगमगा देते हैं। और खेद यह है
कि व्यासपीठ को समलंकृत करने वाले साधक उपासक इन प्रश्नों के लिए उपनिषदों में गोता नहीं लगाते। उपनिषद कहती है सस्वराट भवति, वह जीवात्मा जो भगवान का परम कृपा पात्र होकर के सत्य मुक्ति के माध्यम से परम पद हो जाता है, सस्वराट भवति, वह स्वतंत्र हो जाता है, वह स्वतंत्र हो जाता है। तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारी भवति, वह सारे लोकों में कामचारी होता है। कामचारी मतलब जिस रूप को चाहे उस रूप में वह उपस्थित हो सकता है। अच्छा, तो क्या जैसे कि भगवान कृष्ण के ग्वाल बाल, भगवान श्री राम की बांद्री सेना, और यही नहीं, एकधा भवति, एक प्रकार का होता है, त्रिधा भवति, तीन प्रकार का हो सकता है, पंचधा भवति, 5 प्रकार का। एक मतलब क्या, 1 3 5 दिखा दिया, 3 बार कह दिया, मतलब एक ही बार में एक ही रूप में नहीं आ सकता है, तो एक बार में कई रूप में भी आ सकता है। जो भगवान के भजन के माध्यम, गुरु कृपा के माध्यम से जो वैकुंठ में गए हैं, वो भगवान के बंधुआ मजदूर नहीं है, वो भगवान के प्यारे सेवक। तो भगवान को कोई विशेष काम करना होता है तो वो उनको कहते। तो इसकी घटना, इसका भी प्रमाण कि क्या कभी कोई एक बार में कई रूप धारण कर सका, तो हाँ, भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी जब जैन मतावलंबियों से घिर गए, जैसे आज हमारा मद्रांचल पर्वत घिर रहा है, इस यहाँ इस क्षेत्र में रहने वाले का एक ही धर्म है कि मद्रांचल पर्वत सनातन वैदिक धर्म की संपत्ति बनी रहे, तो वो धर्मानंदी है, तो भजनानंदी है, नहीं तो अपना पेट तो भैया सबका पहाड़ है, अपने लिए राम राम बोलो, तो धार्मिक नहीं कहलाते। जैनियों ने कब्जा कर लिया मद्रांचल पर, तो जब इन मायावादियों ने चारों ओर से घेर लिया, इनसे प्रश्न पूछा, रामानुज स्वामी जी ने बोले कि भैया बड़े हड़बड़ा के बोल, तो एक एक करके बोलो ना, एक एक करके आप शेष अवतार, शेषनाग के अवतार रामानुज स्वामी, एक एक करके बोलो। अनंत जगत गुरु है ना, शेषनाग तो जगत गुरु के रूप में जाना जाता है आध्यात्मिक दृष्टि में। लक्ष्मण को आचार्य, बलराम को आचार्य, तो शेष और शेष के अवतार है, उनको आचार्य माना जाता है। शेषावतार रामानुज स्वामी जी ने बोला, आप सभी एक एक करके आइए तो सवाल का, प्रश्न का उत्तर, तो नहीं, तुम अनंत हो तो हम हजारों के प्रश्न का, शंका का उत्तर एक बार में। रामानुज स्वामी जी देखे कि एक ही बार है। राजा बोले, राजन बढ़िया टेंट वाले को बुलाओ, टेंट चारों ओर से लगवा दिया जाए। प्रश्नकर्ता टेंट के बाहर और प्रश्न उत्तर देने वाला टेंट के भीतर। एकधा त्रिधा पंचधा भवति, एक बार में चाहे तो वह कई रूप को धारण कर सकता है, इसका प्रमाण बता रहा हूं। तुरंत भाष्यकार रामानुज स्वामी जी ने अपने विराट स्वरूप को धारण किया, 1000 फन वाले नाम का रूप धारण। बोल भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। और एक एक के प्रश्न के उत्तर का हजार खंडन शास्त्र से प्रमाणित, और वह उसी को सुनाई दे रहा, संपूर्ण प्रकृति को अपने नियंत्रित में करके, और एक एक के लिए एक एक रूप धारण करके उन्होंने जब उत्तर दिया तो सारे के सारे नतमस्तक। तो वैकुंठ का आया जो भक्त है वह एक बार में कई रूप धारण कर सकता है। एक और संत की चर्चा करता हूं, हमारे परम शुद्धे प्रातः स्मरणीय देवराहा बाबा सरकार, उनके जीवन की घटना सुनने को मिलती है कि कोई जो है बढ़िया से, कोई बेंगलुरु का था, वो कहा
बाबा चलिए फ्लाइट से वहाँ जाना है। देवराहा बाबा सरकार कहे कि तुम जाओ ना, हम आते हैं। सरकार फ्लाइट चला जाएगा, अच्छा तो हम आ जाएंगे, जैसे जैसे ट्रेन व्रेन चलता है आ जाएंगे, जाओ। वो जल्दबाजी में था, सेठों का फैक्ट्री वैक्ट्री चलने लगे साहब। वो गया फ्लाइट से, अपना चला गया। जब वहां बेंगलुरु उतरा तो जिस टैक्सी की ओर जा रहा था कि देवराहा बाबा सरकार वहीं उपस्थित थे। और बेटा कैसे हो? कौन हवाई जहाज से? एक लाख उधार पंचनाम। वो जब चाहे जितने रूप धारण कर सकता है। वह ये जो कुछ संत है कलयुग में, ये संत नहीं है प्यारे। इनको आप चमड़े का संत मत मान लेना। अस्थि मांस रुचि का जो एक पिंड खड़ा है, ये उस रूप में मत देखो। ये कलयुग में हमेशा ऐसे किसी न किसी को, देवराहा सरकार को कई लोग देख चुके हैं, कई बुजुर्ग ऐसे होंगे जिन्होंने देखा है। ऐसे ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व को भगवान अपने वैकुंठ से जब तक भेजते रहते हैं कि जाओ जाओ, भक्ति की धारा खत्म हो रही है, थोड़ा सा तुम अपनी उपस्थिति दिखाओ। ये अपनी वृत्ति करते, अपनी लीला करते और यहाँ से फिर चले जाते हैं। फिर कोई ना कोई आता है, जाता है। भगवान इस जैसे कहते हैं ना कि नहिरा से संदेश आता जाता रहता है, तो बेटी बहन को बड़ा खुशी लगता है। बहन बेटी के यहाँ कोई जाए तो हाथ में वो मूंगफली का 10 रुपया का लेकर कैसे भी लोग जाए, क्योंकि गांव का जमादार भी आता है तो जमींदार की जैसी खातिरदारी होती है। लेकिन जब वो खातिरदारी हो जाता है तो दूल्हा धीरे से पूछता है, तोरो तो प्राणी निकले रहो चाहिए, तो भाई तोरा की दे से बताओ। वो बहन धीरे से नहीं, वो आएगा तो कुछ देगा तब हमारा भाई है। की क्यों से बताओ तू ये भात दाल पापड़ अचार नहिरा के आबी जाए चाहिए, कलेजा खुली जाए, उधार पैसा सब मांगे के देखा। इसीलिए नियम है, बेटी को कुछ चाहिए नहीं, बेटी का मान बढ़ा रहे। इसलिए जब भी बेटी बहन, वो दहेज नहीं है प्यारे, वो प्रेम कि कुछ लेके जाओ। कि बहन जब उस मूंगफली को खाती है, उस छोटी सी चीज को खाती है, याद कीजिए प्रयागदास जी महाराज का वो चावल और चीनी का कूट, केशव जब प्रयागदास जी महाराज लेके गए श्री अवध में, भूखे प्यासे भूख लग गई थी लेकिन खा नहीं पा रहे थे। कैसे खाएंगे तो बहन को क्या देंगे? एक तरफ राजभोग की थाली और एक तरफ हमारी किशोरी जी उसके किशोर को छीन के खाते। अपनी माटी का चावल चीनी का कूट भी इतने प्यार से खाया है कि आज गणिया प्रयागदास जी महाराज हो जाए। नहिरा पर सबके अनुराग गे कि कहीं वो बनी। प्रेम चले भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे ऐसे संत हैं जिनके जीवन चरित्र का छटाक में मिल जाता है तो हृदय भाव से विभोर हो जाता है। कुछ और साधना आप लाखों बार भजन कर लो, तपस्या कर लो, और किसी ऐसे अद्भुत संत के एक क्षण के लिए स्मृति कर लो, भगवान की कृपा की अनुभूति कर लो और उनके संत के प्रेम में की हुई लीला की अनुभूति कर लो। सारा रहस्य वही दिखाई पड़ता है। सारा प्रेम की प्राप्ति इस छोटे से माध्यम से हो जाती है। पुंज बिनु मिलहि न संता, संत मिलन कर अंता, संत मिलन संस्कृति कर अंता। पुण्य पुंज बिनु मिलन संता। जब तक पुण्य का उदय नहीं होता तब तक संत की प्राप्ति नहीं, और जब संत की प्राप्ति जब तक नहीं होती तब तक संस्कृति के अंता, इस आवागमन का अंत, मृत्यु नहीं आवागमन का अंत संतों की कृपा से, भगवंत की कृपा से होता है। सनकादि मुनि ने इस प्रकार से जब भागवत की महिमा
को करने की चेष्टा की तो नारद जी उनसे कथा सुन रहे थे। उस जगह उद्धव, अर्जुन आदि सब आ गए। देखा कि सब लोग इनको बुलाया कौन के बोलल के कोनो नहीं धावन त्यो त्यागयु सर्वे प्रथम ही के वैष्णव। कथा रस लंपट शब्द लिया, छुछुनर जैसे छुछुनर छुछुआई चाहिए। तो कुछ लोग कथा के रसिक छुछुन्नर होते हैं। छुछुन्नर और चूहा कुछ अंतर है। चूहा काटे छे खाए छे, छुछुन्नर के उसको उसका कुछ समझ आए नहीं है, मुंह जरूर लगाता है। तो कथा रस लंपटा, उसको भगवान की कथा समझ में आवे ना आवे, थोड़ा आस्वादन करने के लिए जरूर जाना। तो भी भगवान की कथा में जब इन पशु पक्षियों का आगमन, इन सबों का उद्धार होना देखा तो उनके मन में शंका, अरे ये कीट पतंग, कीड़े पतंग, ये सभी का उद्धार हो गया, ये कैसे संभव है? तो उन्होंने सनकादिक मुनि से कहा, गुरुदेव यह कैसे है? नारद जी से सनकादिक मुनि कहते, नारद बाबा सुनो नारद जी, ऐसे कई हैं जिनका उद्धार पूर्व में बड़े से बड़े पापी का हुआ। तुंगभद्रा नदी के किनारे गांव में आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता। वह ब्राह्मण था तो बड़ा धनवान, लेकिन भिक्षा फिर भी मांगता, वित्तवान भिक्षुका। वह धनी होते हुए भी भिक्षा मांगता। और पत्नी बड़ी सुंदर थी, घर के काम में बड़ी कुशल थी, लेकिन कलह बहुत करती। उनको संतान नहीं था। दुख से दुखी होकर के सोचे कि जब जाते हैं और वहां जा करके हम डूब मरेंगे। डूब मरने के लिए जाने की जब चर्चा किए तब तक सन्यासी पहुंच गए। अरे भगत जी क्या करते हो? अरे महात्मा जी धन्यवाद सरकार। अरे क्यों मन लटकाए हो, क्यों नीचे जा रहे हो, क्या विचार है? गलत बात है, आत्महत्या नहीं करते। जीवन की परिस्थितियां उसको स्वीकार करो। महाराज जी बात तो सारी अच्छी है, मैं तो खुद बहुत वेदों का ज्ञाता हूं, लेकिन धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक कुलम सदधिक बना धिक धर्म जानपत्य। कुल, संतति, धन, ज्ञान सब बेकार है। घर भी सुना सुना लग रहा है, संतान नहीं है। अच्छा तो सुनो बेटा, 7 जन्मों तक तुम्हारा बाल बच्चा नहीं होने वाला है। अब तो बेचारा 7 जन्मों तक नहीं, 7 जन्मावधि तक तो नहीं बचा। हाँ अरे बाबा ये क्या कह रहे हो? अरे बाबा कोई ज्ञान ध्यान हो, वो नहीं चाहिए मुझे तो पुत्र दो, संतान दो, और नहीं तो मुझे मरने दो। उसके मरने की प्रवृत्ति देख करके मैंने सोचा चलो ठीक है, फल लिया, ले जा बेटा, इस फल को तुम जाके खिला देना अपनी पत्नी को। 1 साल तक यदि वह सत्य, शौच, दया, दान, एक समय का भोजन इस तरीके से पत्नी करेगी तो उसको गर्व जरूर चाहिए। पत्नी के पास गए, पत्नी को उन्होंने फल दिया, ले लो फल खाओ। जब फल खाने की बात हुई तो फल खा करके क्या होगा इस परिणाम पर धुंधुकारी विचार करने लगे, धुंधली विचार करने लगे। धुंधली ने सोचा फल खाएंगे, बाबा जी का आशीर्वाद है, कहीं लग गया तो। अच्छा देखिएगा, किसी को आशीर्वाद दिया जाए तो वो कहेगा तोरो कहला से वो भी जाता है,
उसी समय से तोरा सत्यानाश हो जाता है। काय श्राप देते हैं महाराज, काय श्राप दे रहे हैं? जब आशीर्वाद से कुछ नहीं हो रहा है तो श्राप से काहे डरते हो? श्राप लो नहीं, तो श्राप से हम डर जाते हैं लेकिन आशीर्वाद से प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। इसीलिए सभी संत प्रायः सबके लिए मांगलिक शब्द, मांगलिक आशीर्वचन ही निकालने की चेष्टा करते हैं कि भूले से भी किसी के प्रति अहित न हो जाए, क्योंकि ये संत ही जानते हैं कि व्यासपीठ किसकी किसकी मनौती कब कब पूर्ण करते रहती है। ये तो कृतज्ञता तो हम सबके जीवन में है। हम सभी लोग किए हुए का थोड़े गाते हैं, छिपाते हैं। कोई भी हमारी सहायता कर दे उसके बाद हम कहते हैं कि हमने इसको खुद प्राप्त किया। तो फिर भगवान की भी उपासना में व्यासपीठ से जिसकी कृपा की प्राप्ति हो जाती है, वह मोह में व्यासपीठ की ओर धन्यवाद न देते हुए वो अपने ऊपर अहंकार का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से वो सोचने लगी, कहीं घर बैठा के अपनी बहन एक सखी सहेली से बात कर रही, अरे बहन हमको पेट में गर्भ ठहर गया और उसी समय गांव में आग लग गया, तो अब क्या करें? स्वर्ग भाग जाएगा, हम पिटवे लेके पकड़ा जाएंगे। हाँ और सुनो, हम तो बहुत माल बटोर के रखे हैं, ऐसे तो रात भर जगे रहते, देखते हैं किधर का दरवाजा किधर ठीक है। जब पेट बड़ा हो जाएगा, आलस रहेगा, हम सुतले रह जाएंगे, कोनो गेट दरवाजा खुला रह गया, डकैत डक घुस गया तो घेटियों काट लेगा, पैसों सब ले जाएगा, भागियो नहीं। बात तो तुम सुनी, पर बड़ा चिंता है, क्या करें इस पर? न रहेगा बस 9 बजेगी लिया और उस फल को गौ माता के नादी में। अब गौ माता के नादी में तो चलेगा, गौ माता अरे गौ माता को कर उठाए, इधर अपना पति से छल, स्त्री को नहीं करना। पति बेचारा दिन रात खटते कमाते रहता है, इसी विश्वास में पूरी गृहस्थी का नियम इस पुरुष है ही नहीं। यदि प्रैक्टिकल क्लास से देखें, जिस घर में औरत कमाने के लिए बाहर निकलने लगते हैं, उस घर में बच्चों से पूछिए ब्रेड पकौड़ा खाते हैं, मूली का पराठा तो खाए खाए उनको महीना गुजर गया। ब्रेड पकौड़ा डेली, बर्गर चाउमीन डेली मिलेगा, और धनिया टमाटर की चटनी, मूली का पराठा, दही चीनी, ये उनके नसीब में नहीं है जिनकी माताओं को कमाना पड़ता है। ये तो उनके नसीब में है जिसके पति के कमाई में ही बेटा खुश हो जाए, ओकरे मिले जाए मूली के पराठा, धनिया चटनी, सभी चीज उसी को मिलता है। कई बार व्यासपीठ के माध्यम से जब 1-1 महीने की कथा शुरू करते हैं तो शुरू दिन वहाँ चूड़ा दही राई से, तो बहुत लोग सोचते हैं कि क्या होगा। तो कई बार गाँव के लोग, कलाकार पंडित का भी मन डगमग, महाराज जी अभी तो चूड़े दही देखे रहे छे, आए की होते 1 महीना के छिए तो फिर बर विदाई देखे ना कि फिर हकीकत याद है, जगत मजूरी देते क्यों रखेगा। और उस अंतिम में जब वहां पर 56 भोग और जब भगवान पहले आपकी परीक्षा लेते हैं, भाग रहे हो कि नहीं, भगवान ने हम रहेंगे, भाग रहे हो कि नहीं, डर हमें करेंगे। और धीरे से उनको कहता लाज नहीं लगे छो, तोरा दरबार में ये रोटी भुजिया खाओ। हम भगवान सोचते ही तो भागा ही नहीं, तो रह गया मेरे, अब क्या करेंगे। तो जिस भगवान के दरबार में सुदामा है, उसी भगवान के दरबार में युधिष्ठिर भी खड़ा है, उसी भगवान के दरबार में अर्जुन जैसा गांडीवधारी भी खड़ा है, उसी भगवान के दरबार में भीम भी है, उसी भगवान के दरबार में नकुल सहदेव भी है, और उसी भगवान के दरबार में प्यारी ब्रजमंडल की गोपियां हैं, उसी भगवान के दरबार में परमहंसों में सर्वश्रेष्ठ सुदामा जी भी है। तो भगवान को जाना है कहाँ से क्या मैटर सल्टाना है, भगवान सब संभालते हैं। तो वो जो है धीरे धीरे गर्भ ठहरा, गर्भ ठहरने के बाद
और उधर वो अपनी बहन से पति से झूठ बोल दी, हमको गर्व तो ठहरवे करेगा। पति बोला आप बड़ी श्रद्धा है इसको, हम जाते हैं, अब आप हमारा, आपको तो कुछ आता नहीं है। हाँ बात सही कहती हो, कभी तो बच्चनता हुआ नहीं कि आपको पता चले, हम चले आते, हमारी बहन सब देख लेंगी। और उनका बच्चा को खरीद करके कृत पुत्र, तो धुंधली अपना पुत्र दिखाने के लिए उसका नाम लिख दी। नहीं हमारा बेटा हमारे नाम से रहेगा, हमारा बेटा है हमारे नाम से रहेगा, धुंधुकारी। इधर एक झुंझुनुआ गौ माता में दे दी, ओकरो कान चलो गाय के समान बड़का ठो कान, जो भगवान की कथा के आनंद का स्वादन खूब करे, इसके लिए बड़का ठो कान दे दी। अरे आत्मदेव तू तो धन्य है, तेरे घर में न हुआ तो दो हुआ, एक धुंधुकारी और एक गोकर्ण। कुछ समय गुजरा, गोकर्ण पंडितों ज्ञानी, धुंधुकारी महाफल। गोकर्ण सांसारिक समस्त बंधनों से ऊपर उठ करके तीर्थाटन करता, संतों के पास में जाता, और धुंधुकारी सकल कुकर्म करता, चोरी, व्यभिचार, मदिरापान, ब्राह्मण के कुल में होने के बाद भी मदिरा मांस इन सबसे युक्त जीवन उसका चलता। अब तो साहब पिता बड़े दुखी हुए, एक बार गोकर्ण तीर्थ यात्रा करके आए, बोले पिताश्री क्यों चिंतित है? तो देखते हो तू कैसा है और एक तेरा भाई कैसा है, हम सबको निरंतर अपमानित करते। गोकर्ण ने कहा ना चंद्र से सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्ती न। इस संसार में सुख इंद्र को भी नहीं और सुख चक्रवर्ती धर्म सम्राट को भी नहीं। सुखमस्ते विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविना। सुख तो एकांत जीवी का है, मुनियों का। बहुत सुंदर एक भाव आता है, धनवान दुखी बलवान दुखी, पुत्रवान दुखी गुणवान दुखी, कुलवान दुखी पदवान दुखी, कीर्तिमान दुखी श्रीमान दुखी, रंग दुखी अनुराग दुखी, नरमूर्ख और महान दुखी। भिक्षु कहे सुन मेरे मना, जग में हरि भक्त सुजान सुखी। सुख की चर्चा करते हुए एक जगह और सुंदर भाव आया, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राज कहे महाराज सुखे, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि, भक्ति बिनु सब लोग दुखार। पिताश्री धर्मम भजस सततम त्यजलोक धर्मान, सेवस्व साध पुरुषान जहि काम तृष्णा, अन्यस दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा, सेवा कथा समहो नितराम विभक्तम। आप जो है धर्म का भजन करें, सब छोड़ दीजिए। 60 साल हो गया, अब रिटायरमेंट ले लीजिए। यदि घर में रहते हुए 60 साल के बाद सरकार ने तो रिटायर दे दिया और घर में रिटायरमेंट नहीं लिया, तो आपको घर नरक लगने वाला है। सभी के साथ ऐसा। यदि 60-70 होने के बाद भी बाहर तो सरकार निकाल दिया है कि अब किसी काम का लायक नहीं है, इसको मति गति कमजोर हो गई है, लेकिन घर में यदि सारा उधर का पावर लगाइएगा यहाँ, तब तक तो जवान उपस्थित हो चुकी है। तोता भी खड़ा होता। अभी भी आप अखाड़े में पैर पटकना चाहते हैं तो श्रीमान सावधान, आपके लिए घर नरक समान होने वाला। मतलब संन्यास का समय में संन्यास को धारण कर लीजिए। जैसे पढ़ते समय बच्चे को कहते हैं ना कि अभी तोरा सकते हैं यहाँ से भागो, तोरा की काम था, पढ़ाई लिखाई जा करा नहीं,
दूसरा काम में हमें भी नहीं घूमे रहो चाहे पढ़ाई लिखाई सब बंद। वैसे ही वृद्धावस्था आने पर सब काम छोड़ करके हरि भजन में तत्पर हो जाएंगे। ये बेटा का ब्याह, पोता का ब्याह, पोती का ब्याह, पोता पोती नाता नातनी सारा ब्याह आप ही कराएंगे तो बेटवा क्या कराएगा? भजन कर। इसीलिए वृद्धावस्था आने पर जब शरीर में दौड़ने की शक्ति चली जा रही है, कूदने की शक्ति चली जा रही है, तो संसार में दौड़ना और कूदना भी कर दीजिए बंद। जाइए पिताजी, अन्य से दोष गुण चिंतन वासु मुक्त्वा, दूसरे के दोष गुण छोड़ करके सेवा कथा रस, रस दो में है, एक भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा और भगवान की कथा। सेवा किसमें किसमें? एक भगवान के भक्त की सेवा और भगवान की कथा, इन दो माध्यम से आप ऐसा करें। पिताजी वहां से चले गए और वन में संन्यस्त होकर के रहने लगे। इधर समय ऐसा आया, गोकर्ण पुनः भ्रमण करने के लिए चले गए। धुंधुकारी खूब माल बटोरता, एक दिन चोरी करने का कुछ उसको नहीं मिला तो घर में माँ के पास गया। अरे माँ बता, तेरे लिए जो पिताजी ने गहने रखे हैं वो गहने कहाँ है? अरे कहाँ है बता? क्ववित्तं तिष्ठति ब्रूहि हविष्ये लत्तया लाता ही लात मारेंगे। मेरा बताओ पैसा का। अब मां को अपना आगे पीछे सब दिखने लगा। मैंने पति से छल किया। उसने जीवन में किससे छल किया था? पति से। जो पति उसके दुख को दूर नहीं कर पा रहा था तो मरने जा रहा, उस पति से छल किया और आज उसका परिणाम उसको पुत्र से मिल रहा। जो स्त्रियां इस तरीके का छल करती है, पति से छल न करे, पत्नी से छल न करे, पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन निश्चल होना चाहिए। आत्मा में भाव विपरीत न लावे, एक दूसरे को समझ करके दाम्पत्य जीवन को जिए, यही दाम्पत्य जीवन के सुख का आधार है। अन्यथा गृहस्थी जीवन में तो नित्य ही कोई न कोई कष्ट होता है। यज्ञ भी करते हैं तो इधर से ज्यादा जोगी मत उगारे, 5-5 को पंडित जी को बुला लेते। कोई पंडित जी कहता है हम दूध का चाय पिए, कोई कहता है हम कॉफी पिए, कोई कहता है हम ब्लैक टी पिए, कोई कहता है कि नींबू का चाय। अरे चूल्हा एक, बनाने वाला एक कई वो चूल्हा में आवड़ा का डावड़ा के लिए फट होकर के 5 कप थोड़े निकलेगा और सबको चाहिए एक साथ। तो यज्ञ में भी टेंशन है। 5 को पंडित जी को बुला लिया, होता था खीर पूरा पक्ष आप शुरू हो गया खटपट। नहीं, कोई कहता है खीर खाएंगे, कोई कहता है मलाई खाएंगे, कोई कहता है हमको तो जीरा वाला छौका वाला सब्जी दीजिए, कोई कहता है तरुआ खिलाएंगे। अब बेचारा रसोईया एक पागल घनचक्कर जैसा कड़ाही में क्या क्या बनाए भैया। तो इस तरीके की तो सुख क्या है? निश्चल जीवन। गृहस्थी का सुख यही है, पति पत्नी में आपस में विश्वास है तो गृहस्थी में सुख है, और यदि विश्वास नहीं है तो समझ लो उसका गृहस्थी नरक है। चाहे बहुत पैसा कमा ले, बहुत धर्म कर ले, लेकिन पति पत्नी में अविश्वास हो तो उसकी गृहस्थी नरक। और भले घर का छत टूटा हो, लेकिन पत्नी यह समझे कि पति मेरे लिए इसके लिए पूरा लगे हुए हैं, मैं भी उनमें सहायता करूं। कई बार फटे हुए चिथड़े को सिल करके जो जीवन निर्वाह करते हैं, उनके दाम्पत्य जीवन में गजब का प्रेम दिखाई देता है। और संपदा से भरा हुआ घर में पति पत्नी राजनीति, दाव पेच, छल दिखाई देता। अतः पति से छल किया, परिणाम मिला मारे में लाते लात नहीं तो बताओ पैसा कहाँ है। मां सदमा से है सो, अब इससे बुरा क्या? जिसके लिए इतना झूठ बोला सच बोला। इधर धुंधुकारी के बारे में जो वैश्याएं थी जिनके साथ उन्होंने सुना वही रोज चोरी करके आता है। कभी चोर को पकड़ने के चक्कर में राजा इसको पकड़ेगा तो चोरी किए हुए धन से राजा एकाधिकार कर लेगा, धन भी जाएगा, ये भी जाएगा। अब कहीं इसने बोल दिया कि
चोरी में ये लोग भी साथ थे, तो हम लोगों को भी राजदंड मिल जाएगा। तो अब जो है हिंग लगे में फिटकरी रंग भी चोखा, इसको जो है तो रास्ता लगा लिया। धुंधुकारी को तुम अपने भाई से दगा, तुम अपने पिता से दगा, तुम अपने माता से दगा, तुम अपने परिवार से दगा, तुम अपने धर्म से दगा, तुम अपने गांव समाज से दगा दे करके आगे बढ़ते जाओ प्यारे। जिन लोगों के बल पे दगा दे रहे वो ही तुमको ऐसा दगा देंगे कि साफ सत्यानाश हो जाएगा। कभी अपने परिवार से दगा न करें, कभी अपने धर्म से दगा न करें, कभी अपने गांव समाज से दगा न। दगा किसी का सगा नहीं, अजमा के देख ले, बिना बुलाए आदर ना कोई जाके देख ले। दगा किया दुर्योधन ने पांडव के संग में, भीमसेन को जहर खिला के निका करेंगे। झूठ कपट से राज लिया, झूठ कपट से राज लिया, भरी उमंग में हुआ नतीजा पूरा करे कौरव रण। बेईमानी का पिछोड़ा कोई लगा के देख ले, इसका फल कड़वा होता कोई खा के देख ले। दगा किसी का सगा नहीं, दगा किसी का सगा नहीं, अजमा के देख ले। दगा किसी का सगा नहीं, अजमा के देख ले। बिना बुलाए आदर ना कोई जाके देख ले, बिना बुलाए आदर ना कोई जाके देख ले। दगा किसी का सगा नहीं। चल भक्त वत्सल भगवान की जय। बहुत धुंधली मारी गई, मर गई। इधर धुंधुकारी को जो है सो फांसी लटका के लटा देंगे, नहीं मरल क्या है तो ओकरा वो जो चूल्हा है जिसपे वो मध्य मांस बनाता था, वही चूल्हा का जलता हुआ लकड़ी, स्वाद भी तो मिलना चाहिए, वही लेके बहुआ में ले रहता है। कोची कोची के मारे, कोची कोची के बढ़िया अब मार दिया, पीछे कुइया में फेंक दिया। लोगों ने पूछा कहाँ गया है तुम्हारा आशिक? अरे वो कहीं कमाने वाने गया, पैसा वैसा कम था इसलिए। और ये लोग अपना कहते 12 वर्ष तक कोई न मिले, ध्यान देंगे, कोई गया हुआ 12 वर्ष तक न मिले तो उसके बाद उसका श्राद्ध करा देना चाहिए। और यहाँ प्रमाण आता है कि गोकर्ण जी गया श्राद्ध करा के आएगा, गया श्राद्ध करा के घर में आंगन में खटिया लगाए, सो तो घर सुना है, अकेले हैं, क्या करें कैसे करें, सो रहे। तभी वहां पर कोई जो है तो कभी बकरा दिखाई देवे, कभी भैंसा दिखा देवे, कभी अग्नि दिखाई देवे। समझ गए गोल, समझ गया कि गोलमाल कोई लीला कर रहा है। जल लिया, कौन है? अहम भ्रातापदेयोस्मि धुंधुकारी नाम, मैं तेरा भाई धुंधुकारी हूं। अरे तो तू अभी प्रेत योनि में, तेरे लिए तो मैंने गया श्राद्ध कर दिया। गया सत साधे रखी न मुक्ति चेत भविष्यति। भाई मेरे ठेक नहीं, आप 100 गया श्राद्ध कर मेरी मुक्ति क्यों हरी, जिसके कारण बाप को घर छोड़ के चले जाना पड़े, जिसके कारण बाप बिलख बिलख करके रोए और रोते रोते मर जाए। दोनों पापों को करने वाला मैं, मेरा भला उद्धार गया श्राद्ध क्या करे? भाई तुम संत हो, मेरा उद्धार भाई चिंता करो। जब तुम्हारी इच्छा है
तो मैं जरूर कोशिश करूँ। अगले दिन सवेरे सभा बैठाई गई कि देखो भाई, मेरा भाई प्रेत बन चुका है, मैं क्या करूं। कोई कुछ बोले तो देखो भाई, मैं गरीब ब्राह्मण हूं, मैं दाता, चंदा मांग के, भिक्षा मांग के 1-2 यज्ञ कर सकता हूं। अब हमेशा गांव में चंदा मांगूंगा तो कलंक लगेगा। 1 यज्ञ कर सकता हूं, वह बताओ तो संभव। हमने बोला इधर उधर क्यों पूछते हो, वो कर ले, तुम तो बड़े तपस्वी हो, क्यों नहीं साक्षात सूर्य से पूछ लेते हो। सर्व साक्षी दृक्, वो सबका साक्षी है, वो सारे धर्म कर्म देखते हैं। सूर्य को स्तंभित किया, सूर्य से पूछा, सूर्य देव ने बोला कि जाओ सत्कर्म करो, भागवत की कथा करो। अब तो साहब भागवत की कथा हुई। जब भागवत की कथा हुई तो परिणाम यह हुआ, तो पहले दिन पहला गांठ और एक बांस में जाके धुंधुकारी बैठ गया, दूसरे दिन दूसरा गांठ, तीसरे दिन तीसरा, और इस प्रकार से 7 दिन में 7वां गांठ फूट गया। धुंधुकारी जो है सो चतुर्भुज स्वरूप में आ गए। उधर से पुष्पक विमान से विष्णु दूत आए। प्रेम सुने भागवत भगवान की जय श्री राधे। अब तो साहब जैसे विष्णु दूत आए, रुकने ने बोला भैया रुको, कथा तो सबने सुन, सिर्फ ये क्यों, मेरा भाई इसलिए। गोकर्ण आपकी कथा को सुना सब, लेकिन मनोवृत्ति मनोभाव की स्थिति कैसी थी वह विचार करें। अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादे हतं श्रुतं। अदृढ़ं च हतं ज्ञानं, वह ज्ञान व्यर्थ है जो निश्चित बारंबार पुनि पेट किया। बाबा तुझे कहते बार बार रिसर्च करो, बार बार पुनि पेट, बार बार अनुसंधान करो। अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं। यदि कोई कुछ बात कह रहा हो, कोई मंत्र बोल रहा हो, आप आलस से उसको सुन रहे हैं, सुन लेते हैं कह रहा है तो सुना हुआ भी व्यर्थ। संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः। संदिग्धो हि हतो मंत्रो, वह मंत्र जो संदिग्ध है वह अभी मरा हुआ है। व्यग्रचित्तो हतो जपः, और जो व्यग्रचित्त है उसका जाप जो है सो व्यर्थ। जब भी जप करे मन को शांत करे। और एक सुंदर सी बात जो सबको ध्यान देना चाहिए, डडवरिया इसमें ठीक है। अवैष्णवो हतो देशो, यदि तुम्हारे गांव में वैष्णव नहीं है तो तुम्हारा गांव मरा हुआ है, मतलब श्मशान। अवैष्णवो हतो देशो हतम श्राद्धम अपात्रकम। और यदि श्राद्ध का दान तुमने जो है कुपात्र को दे दिया है तो फिर वो मरा हुआ है। हतम श्रोत्रिय दानम, जो अश्रोत्रिय है, जो वेद का पाठ नहीं करता है, वेद भगवान की सेवा नहीं करता है, और उसको तुम खूब दान कर रहे हो। अनाचारम हतम कुलम, और अनाचार से कुल का नाश होता है। तो दान करते समय यह विचार करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में कई जगह मंत्र आया, यह उपदेश आया। कैसे आता है? तरुआ और उसम नहीं, घी से पूरित भोजन, घी से पूरित भोजन, घृत पूरित भोजन को जब ब्राह्मण करे और उसके बाद भगवान के वेद का, पुराण के वाचन को करे,
तो फिर जिसका गुण जेकर चून होकर पूर्ण, यहां पर एक सूत्र हो गया, जेकर चून होकर पूर्ण, तब जाकर के खिलाए हुए अन्न से भगवान की प्रसन्नता होती है और देवता और पुत्र पितर दोनों संतुष्ट होते हैं। लेकिन यदि आप 5 गांव को खिला रहे हो श्राद्ध में और 5 ब्राह्मण ही वैसे हैं, तो इससे 5 ब्राह्मण भोजन का ही फल है। बाकी 495 तो आप समाज के लिए खिलाते हैं। बाकी 495 सामाजिकता है, व्यवहार है। वहां वेदनिष्ठ ब्राह्मण को भोजन नहीं कराने के कारण आपको वह फल नहीं मिलना जो वेद सेवा करने वाले वैदिक ब्राह्मण को मिलता है। इसीलिए दान करते समय वेद पाठी, भगवत सेवी, भजनानंदी ऐसे ब्राह्मणों को विशेष रूप से सामाजिकता खूब कीजिए। 5 में 10 गांव कीजिए, 10 में पूरा बिहार का गांव को बुलाइए, लेकिन पूरा सभी को 12 भोजन कराइए। लेकिन लाभकारी तो वही है कि जो योग्य ब्राह्मण है। योग्य का मतलब क्या? जो वेद में जिसकी निष्ठा हो, जो भगवत निष्ठ हो, जो भजनानंदी हो, ऐसे लोगों को ही दान और श्राद्ध का भोजन देना चाहिए। इस तरीके की बात करते हैं। पुनः जो है श्रावण मास में गोकर्ण जी ने कथा शुरू कराई। जब दोबारा कथा शुरू की तो ददग्राम में स्थिता जीवा, कथा से कौन कौन पवित्र हुआ? अब जो कथा हुई गोकर्ण जी खूब समझा के गए। वो जल्दी वाला पाठ नहीं, बोले रुको अब हम समझा, थोड़ा देर ज़्यादा बैठना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा समझा के। एक बार में गड़बड़ा गया, वो समझ लिया था धुंधुकार, लेकिन दूसरा बार खूब समझा के। जब ज़्यादा समझा के तो हुआ क्या, तो और अद्भुत हो गया। सीता जीवा आश्व चंडाल जाते हैं, कुकुर कुत्ता, अश्व घोड़ा, आश्व चांडाल, यानी आश्व स्वान से लेकर चांडाल तक जितने थे, इन सब के लिए क्या हो गया? विमाने सापितास्ते की गोकर्ण कृपया दिया। सब के लिए अलग अलग विमान, यानी कुत्ता भी जो है सो वैकुंठ को चला गया। किसके कारण? श्रीमद् भागवत की कृपा के कारण कुत्ता भी बड़ा ध्यान से कथा को सुना, प्रसाद पाया और उसका भी जो है सो जगत से उद्धार हो गया। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। तो यह श्रीमद् भागवत भगवान की कृपा से ऐसा हुआ। आख्यान में तद परमं पवित्रं श्रुतं सकृतमयि विनयेन कौगं श्राद्धे प्रयुक्तं विधिप्रेतिं आवहे नित्यं सुपठान पुनर्भवं च। यह आख्यान बड़ा ही पवित्र है, जीव को सदा आनंदित करने वाला है। इस आख्यान को पितृकर्म में, श्राद्ध में आदि में भी करने का विधान है, जो पितरों को, देवताओं को, दोनों को संतुष्ट करने का यह सरल मार्ग। इसीलिए यह विशेष करके जैसे एकादशी उद्यापन आदि का अवसर है, इसको बड़ी पवित्रता के साथ करते हैं। एकादशी का उद्देश्य कुछ और नहीं है, एकादशी कोई व्रत नहीं है, एकादशी भगवान को प्रसन्न करने का माध्यम है। सोम, मंगल, बुध, बिफे, नवरात्र आदि सब सकाम व्रत है, लेकिन एकादशी भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त कराने वाली व्रत है। यह एकादशी सब मनोरथ को पूर्ण करती है, साथ ही साथ भगवान को भी प्रसन्न करती है। इसीलिए ऐसे पवित्र अवसरों पर देवताओं को प्रसन्नता के लिए, पितरों की प्रसन्नता दोनों के लिए श्रीमद् भागवत की सप्ताह पर्यंत कथा का आयोजन करना चाहिए। इसको विशेष रूप से सारी व्यवस्था करके प्रेम से, सद्भाव से, सबका सम्मान करते हुए इस कथा को करने चाहिए। आयोजक कोई भी हो, स्वागत हर जगह आशु डाल जाता है, कुकुर को भी कथा सुनने का अधिकार है। तभी ना सुना, तभी ना उसका उद्धार हुआ।
तो इस प्रकार से सबका सम्मान करना चाहिए। कथा में आए हर कीच पतंग को प्रणाम करना चाहिए। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान के। आइए एक छोटा सा भजन करके आज की कथा का विश्राम। मुझे